4 महासिद्ध रात्रियां होती हैं, होली, दिवाली, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी। और इस रात्रि में ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है, ऐसा एक वशीकरण उत्पन्न होता है जिससे सारी दुनिया वशीभूत हो जाती है। सात्विक रूप से वशीकरण ठाकुर जी के सच्चे दरबार से अगर हो रहा है तो वो होगा ही होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। अगर किसी को अपने रिश्ते अच्छे करने हैं तो वो क्या कर सकते हैं? योग माया जी को ही एकादशी का नाम मिला है, जिस एकादशी पर हम ठाकुर जी का पूजन करते हैं। वो जैसे अर्जुन के थे वो वैसे सुदामा के नहीं थे। अपनी बुद्धि लगाओ, कृष्ण को अपने तरीके से पाओ। किसी दूसरे की वाणी से क्या पा रहे हो ठाकुर जी को, क्या मिलेगा? आप अपने तकिए के नीचे वैजंती माला रखकर सोइए तो आपको अपने आप आभास होगा कि आपके घर में या आपके इर्द गिर्द कोई नेगेटिव चीज है या नहीं है। कृष्ण जी का एक और नाम है गोविंद, ये नाम क्यों है? हम किसी भी चीज को ठाकुर जी से मांगते हैं तो हमें हरा और पीला धागा बांधकर एक बांसुरी ठाकुर जी को अर्पित कर देनी चाहिए। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इतनी सारी चीज़ें हैं दिमाग में, दिल में, और बस इतना सा ही बोलूँगा कि मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि हम यहाँ पे बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। एंड जितनी भी डॉन टॉक की जनता है, जितने भी दर्शक हैं, वो सारे मेरे से भी ज़्यादा खुश होंगे ये फ्रेम देख के। आपको सेंटर फ्रेम दिख रहा होगा जहाँ पे हम साक्षात भगवान जी के सामने बैठे हैं। आपको ये फ्रेम पता है, और ये फ्रेम आई डोंट नो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है ये फ्रेम। मैंने इतने सारे एपिसोड रिकॉर्ड करे हैं पर यहाँ की ऊर्जाएं अलग होती है। हम एग्जॉस्टेड हैं, पूरा दिन अलग अलग चीज़ों में काम कर रहे हैं, सब कुछ है, 11:30-12 बज रहे हैं और क्लैप होते ही एक अलग एनर्जी, एक अलग ऊर्जा है। और इस घर में शादी का माहौल है। इस घर में ऐसी एनर्जीज हैं जैसे बिल्कुल आप एक शादी वाला घर इमेजिन कर सकते हो, बस उससे 10x ज़्यादा। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कभी कुछ आ रहा है, कभी प्रसाद बन रहा है, कभी कुछ चीज़ें हो रही है, कभी कुछ चीज़ें हो रही है, और यहाँ बस चुपचाप बैठ के ना आपको पॉजिटिविटी का ना ऐसे भरमार हो रहा है। सो सबसे पहले हम इस एपिसोड 3, मैं कहूँ ट्रेलर 3 या फिर क्या हम इसको सीरीज बोले, क्या बोले, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। बस आप देखते जाओ और हम बातें करते जा रहे हैं। एंड पहला सवाल ये कि मैम क्या है, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, ठाकुर जी की असीम कृपा है। 3 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी है तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। क्या ऊर्जा है ये, क्या है ये जीवन है। ये कैसा जीवन है? मतलब ये सब कुछ है, ऐसा लग रहा है फट जाऊंगा। इसी के लिए जी रहे हैं। ये एक ऐसी खुशी है जो बयान नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों में मैं निःशब्द हूँ। मैं अभी आपसे बाहर कह रही थी ना कि आप मुझे से जो भी बात करनी है, जो पूछना है, यहाँ वहाँ पूछ लो। हाँ। फिर जब मैं वहाँ बैठूंगी तो मेरे शब्द नहीं निकलेंगे। तो ये वो ऊर्जा है जो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती। और खुशी तो इतनी है कि पूछो मत। और क्यों ना हो, मेरे प्रियतम, मेरे सखा, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे देव, उनका जन्मदिन आ रहा है जी। और खूब आनंद से मनाएंगे कृष्ण जन्माष्टमी। जी। पूरे हर्षोल्लास से मनेगी। उनकी एक एक चीज़ें बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मनाई जाएंगी, चाहे वो उनकी नौका विहार हो, चाहे उनकी दही हांडी हो। फिर जब हम जिसमें नौका विहार कराते हैं ना, जहाँ पे ठाकुर जी का, वहीं पे अगले दिन हम वहाँ पर दही हल्दी खेलते हैं। ये एक प्रकार की होली होती है जो हम खेलते हैं। और इसमें सब रंगते हैं, ठाकुर जी को लगाई जाती है। सबसे पहले खुशी का पर्व मान लीजिए, दही हल्दी ठाकुर जी को लगाते हैं और उसके बाद में फिर सब खेलते हैं उसी दही हल्दी से। तो वो दही हल्दी हो या ठाकुर जी की फूलों की बारिश हो, फूलों की होली हो ठाकुर जी की, वहाँ पे भजन संध्या हो, ठाकुर जी का रास हो, या उनका जन्म उत्सव हो। और फिर जन्म उत्सव के बाद विधिवत तरीके से शास्त्र अनुसार उनका पूरा जो है स्नान, ध्यान, श्रृंगार। फिर चाहे उस समय उनके पंजीरी के भोग की बात कर लें हम, या पंचामृत की बात कर लें हम, या हम बात कर लें कि उस समय ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाएगा। जो भी कही है वो इतना ऐसा एक एक चीज़ इतनी आनंदित होती है। और
ऑडियंस के सामने नहीं बताएंगे, लेकिन आपने तो अभी देखा जी। कि हम ठाकुर जी का एक विशेष तिलक तैयार कर रहे हैं, जिसका प्रोसेस मैंने अभी स्टार्ट किया, और जब पॉडकास्ट ख़त्म हो जाएगा तो स्नान करके उसको बाद का प्रोसेस पूरा करूँगी। आज ही रात्रि में करना है, नहीं तो फिर आगे टाइम नहीं मिलेगा करने का। जी। तो वो एक छोटी से छोटी, एक बारीक से बारीक जो चीज़ होती है ना, वो कहीं ना बस आपको कृष्णमय कर देती है। ठाकुर जी सुबह ये ड्रेस पहनेंगे, फिर ठाकुर जी दिन में ये ड्रेस पहनेंगे, फिर ठाकुर जी शाम को ये पहनेंगे, ठाकुर जी को मस्तक पे ये तिलक लगाया जाएगा, ठाकुर जी को ये माला अर्पित की जाएगी, ठाकुर जी की बांसुरी आएगी, ठाकुर जी का झूला आएगा। मतलब ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ही हैं सब जगह। वैसे तो मेरा जीवन वही है, लेकिन ये ऐसे विशेष दिन आ जाते हैं जब बस मेरे दिमाग में यही घूमता रहता है, ठाकुर जी का ऐसा कैसे होगा, ये क्या होगा, कहाँ कैसे विराजमान होंगे, कैसे उनकी एंट्री कराई जाएगी, क्या उनका किस तरीके से उनको नौका विहार कराएंगे। तो बस वही चल रहा है, इसीलिए कैसे शब्दों में बयान करूँ, ये शब्द है ही नहीं मेरे पास शब्द। ये शायद वही फील कर सकता है जो साथ रहेगा, जी। जो शायद भावों को पढ़ना जानता होगा, जिसको चेहरा पढ़ना आता होगा, तो वही समझ पाएगा कि मैं किस उससे निकल रही हूँ इस वक्त, तो मैं क्या अपने अंदर, किस खुशी को अपने अंदर समेटे हुए हूँ। आई गेस यहाँ थोड़ा आपने गलत बोला कि चेहरा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, भाव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ऊर्जा है जो सिर्फ देख के, सुन के और महसूस ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो बस फील ही ऐसे हो रही है कि उसमें किसी को कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, कि किसी को कॉन्शियसली स्क्रीन पे देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही कि मैम के क्या एक्सप्रेशन है। वो बस एक ऐसी एनर्जी अभी एट प्रेजेंट फील हो रही है, और ऑडियंस को भी हो रही है, क्योंकि लास्ट 2 एपिसोड जो डले हैं, जिनको हमने सोचा था सीरीज बना रहे पर वो ट्रेलर बने, वो 2 एपिसोड में लोगों ने एक्चुअल में रोए हैं, और इतने भाव के साथ उसको देखा गया है उस पॉडकास्ट को कि मैं खुद बस ऐसे हो गया कि बस क्या ही क्रिएट हो रहा है ये हमसे, कौन करा रहा है, क्या करा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस पॉडकास्ट के लिए बिल्कुल जो दुनिया का क्रिएटर है, बस वो ही क्रिएट कर रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, और आप सब भी हैं जो ये सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये ऑर्डिनरी नहीं है चीज़ें। एक बहुत सर्वश्रेष्ठ इस रात्रि को माना जाता है, और हम जब आपके साथ बैठे होते हैं तो ऑडियंस की ना बहुत ज़्यादा आशाएं बढ़ जाती हैं कि अगर वरुण बैठा है तो इस्लाम के साथ बैठा है, रितिका बैठी है तो इस्लाम के साथ बैठी है, तो उपाय की बारिश होगी। और बहुत सारे लोग जो है वो किसी ना किसी चीज़ों से परेशान होते हैं, तो इस सर्वश्रेष्ठ रात्रि को कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं ऐसे, जो उनकी लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके वो महा उपाय कुछ कर सकते हैं, लाइक बहुत महा उपाय जो इस रात्रि को किए जा सकते हैं। तो वो थोड़े से आप बता दीजिए, उसके बाद हमने सवाल पूछा। सबसे पहले इस रात्रि की बात करते हैं जी। जिसे लोग सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। जी। इस रात्रि को मोहरात्रि भी कहते हैं, और इसीलिए इस रात्रि के ही नाम से मेरे ठाकुर जी का एक नाम पड़ा है, मोहना। लोगों को मोहना, किसी को भी अपना बना लेना, आकर्षण कर देना, किसी को भी अपने अंदर समाहित कर लेना, किसी के मन में अजीब सी प्रेम की एक ऊर्जा, एक उमंग जगा देना, ये वो रात्रि है। ये वो रात्रि है जिसके रंग में रंग के हर कोई मोह जाता है, और हर कोई उनके वशीभूत हो जाता है। तो बहुत कम लोग ये जानते हैं, सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को केवल नॉर्मल रात्रियों में गिनते हैं, और बस वो यही महत्व मानते हैं कि उस समय लल्ला का जन्म हो गया, हमने भोग प्रसादी कर दी, हमने सारी चीज़ें कर दी, पर ऐसा नहीं है। इस रात्रि को बहुत सिद्ध रात्रियों में माना जाता है। साल की 4 सिद्ध रात्रियां आती हैं, जो महासिद्ध रात्रियां होती हैं। आपको पता है कौन सी? होली, दिवाली। 4 महासिद्ध रात्रियां होती हैं, होली, दिवाली, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी। ये 4 सिद्ध रात्रियां हैं, और इस रात्रि का सबसे बड़ा महत्व इसलिए है क्योंकि इस रात्रि रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और आपको याद हो, मैंने आपसे एक अपना पॉडकास्ट था जब हमने इस साल के शुरुआत में बात करी थी, और मैंने आपको ये कहा था कि ये 8 अंक का और मेरे ठाकुर जी का बहुत गहरा संबंध है। मैं एक बार उस चीज़ को वापस से रिपीट कर देती हूँ। मेरे ठाकुर जी के जीवन में सब कुछ 8 है। वो देवकी के 8वें पुत्र थे, उनका जन्म अष्टमी तिथि पर हुआ था। और बहुत बारीक चीज़ जो मैंने पिछली बार नहीं बताई थी, अब बता रही हूँ,
हमारे पंचांग के अनुसार वो दिन के मध्यांतर के 8वें चरण में पैदा हुए थे। ओके ठीक है। जी। और ठाकुर जी की 8 रानियां पटरानियां थी हाँ और ठाकुर जी की 8 सखियां थी। हाँ 8 ही उनके मित्र थे और 8 ही उनके शत्रु थे। इतना प्रोमिनेंट था 8। हाँ, और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो उस समय नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि जन्माष्टमी के लिए कुछ बचा कर रखना। जी। ठाकुर जी के 8 ही विशेष मंदिर हैं जो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर हैं, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ और उनका महत्व भी बताने वाली हूँ। ओके। ठीक है। तो ठाकुर जी के लिए हर चीज़ में 8 नंबर विशेष रूप से आया है। हाँ हाँ और इस रात्रि को मोह रात्रि कहा गया है और इस रात्रि में ऐसा आकर्षण उत्पन्न होता है, ऐसा एक वशीकरण उत्पन्न होता है जिससे सारी दुनिया वशीभूत हो जाती है। ठीक। और इसीलिए हम बार बार जब बात करते हैं वशीकरण की, आकर्षण की, सम्मोहन की, इन सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं? ठाकुर जी की। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वशीकरण स्पेशलिस्ट कोई है तो कौन है? ठाकुर जी। उनसे बड़ा वशीकरण स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। और ये मैं आपको दावे के साथ लिख कर देती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, तो मैं आपको साफ और क्लियर शब्दों में बताती हूँ। सात्विक रूप से वशीकरण ठाकुर जी के सच्चे दरबार से अगर हो रहा है तो वो होगा ही होगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दीजिए कि सात्विक रूप से वशीकरण कैसे हो? हर चीज़, हर क्रिया 2 तरीके से होती है, एक सात्विक होती है, एक तांत्रिक होती है। तांत्रिक में अपने नियम कायदे बहुत अलग होते हैं और चूंकि ठाकुर जी का जो पूजन होता है वो बहुत सात्विक तरीके से होता है। सात्विक भोग लगता है, सात्विक चीज़ें उनको चढ़ाई जाती हैं, सात्विक वनस्पतियाँ उनको जो है प्रदान की जाती हैं। तो सात्विक मंत्र उच्चारण और उनकी ही जो चीज़ें हैं उनसे ही उन चीज़ों को प्रयोग करके सात्विक वशीकरण की क्रिया की जाती है। अब अगर हमारे शरीर की हम बात करें तो हमारे शरीर के अंदर हमारी जो ये 3rd आई होती है, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, ये सबसे बड़ा केंद्र माना गया है आकर्षण का, मोहन का और साथ में किसी को भी वशीकरण करने का। ओके। ठीक है। इसीलिए हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे पुराणों में, हमारी परंपराओं में बिंदी लगाना स्त्री के लिए अनिवार्य माना गया है। पुरुषों को भी एक तिलक लगाने का प्रावधान दिया गया है ताकि कोई भी बहुत सरलता से, बहुत आसानी से उनको अपने कंट्रोल में ना कर सके। तो आज हम विशेष ये भी बताने वाले हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी यानी कि मोहरात्रि पर ऐसा कौन सा तिलक बनेगा जिससे कोई भी आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा, जैसे सब ठाकुर जी के प्रति हो जाते हैं। ठीक है। ये गुप्त रहने देते हैं। ये गुप्त रहने देते नहीं, हैं तो बता गुप्त दो। रहने देते हैं। मेरे को पकड़ लेंगे सारे कि चलते चलते तुमने क्यों नहीं बताया। अब बताइए। अब हम बात करते हैं इसी रात्रि की। ये जो रात्रि है इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस रात्रि में जो हम पूजन करते हैं ठाकुर जी का और जिस भी प्रकार की हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं वो स्वयं सिद्धि रात्रियों में गिनी जाती हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया कि 4 विशेष महारात्रियां होती हैं, सिद्ध रात्रियां होती हैं। ये सिद्ध रात्रियां 2 रात्रियों के बिना अधूरी हो जाती हैं। ये 4 सिद्ध रात्रियों के बाद 2 और हैं। हाँ। ओके। जैसे कि हम आपको बहुत सारे पॉडकास्ट में बताते हैं कि हर किसी के पीछे उनकी एक शक्ति होती है, ऐसे ही हर रात्रि के पीछे उस रात्रि को सिद्ध करने वाली रात्रि भी आती है। ओके। ठीक है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ठाकुर जी जो हैं वो चंद्रमा के 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, 16 कला संपूर्ण थे। क्या आप जानते हैं एक देवी हैं जो भी 16 कला संपूर्ण है? कोई नहीं। क्या आप लोग जानते हैं? कमेंट करके बताइए। कोई भी देवी नहीं। बताऊंगी मैं। ओके। कोई भी देवी नहीं है, देवी। ओके। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, अभी सिर्फ 1% ज्ञान निकला है बाहर, 99% अभी अंदर ही बैठा है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। तो इस रात्रि में, इस रात्रि का सबसे विशेष जो महत्व है वो क्यों है? क्योंकि इस रात्रि को रति, तो रति जो है कामदेव और रति जो माना गया है वो सृजन का कारण, प्रेम का, ठीक है, रोमांस का, है ना, उनका कारक माना गया है उनको। तो रति की बहुत ज़्यादा इस रात्रि पर कृपा है। ओके। इसीलिए रति का अर्थ क्या है? रति का अर्थ होता है प्रणव। ये जो रात्रि होती है, इस रात्रि में आप ये कह सकते हैं कि माँ रति जो हैं उनका विशेष आशीर्वाद है इस रात्रि को। और उनका कार्य क्या है? आकर्षण को बढ़ाना, फिजिकल अट्रैक्शन को बढ़ा देना, ठीक है। जो ठाकुर जी के अंदर बहुत बड़ी हुई थी। हाँ। तो वही आशीर्वाद हर उस व्यक्ति को मिलता है जो इस रात्रि में उनकी पूजा करता है। किनकी? ठाकुर जी की। ठीक है। Right. तो ये एक बहुत विशेष आशीर्वाद है जो इस रात्रि में पूजन मंत्र करने पर लोगों को प्राप्त होता है। So बेसिकली इस रात्रि को अगर आप बहुत अच्छे से पूजा करते हो तो जो किशन जी का एक बहुत बड़ा गुण था, जो चार्मिंग पर्सनालिटी थी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, उसके कुछ अंश आप में आने लगते हैं। बिल्कुल आने लगते हैं। ओके। ठीक है। वाओ। और उनकी सबसे अच्छी जो क्वालिटी थी या जो उनके पास सबसे अच्छी चीज़ थी वो था प्रेम। हाँ, राइट। और वही प्रेम ऐसा होता है जिसके आसपास सब खींचे चले आते हैं। तो इसीलिए इस रात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है। और इस रात्रि में हम बहुत सारे पूजा पाठ और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मंत्र वगैरह भी हम कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनका हमको हल मिले। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर विशेष रूप से कि ये रात्रि कब सिद्ध होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ये कार्य किया लेकिन हमारा पूर्ण नहीं हुआ, या हमने राधा अष्टमी पे किया हमारा पूर्ण नहीं हुआ, हमने दिवाली पे किया हमारा पूर्ण नहीं हुआ, या हमने होली पे किया हमारा पूर्ण नहीं हुआ। आपके उपाय तब तक पूर्ण नहीं हो पाते जब तक आप साल की 2 विशेष रात्रियों पर उसी उपाय को पुनः ना दोहराएं। ठीक। जो कौन सी रात्रियां हैं? बताइए, आप बताइए। एक है शरद पूर्णिमा की रात्रि और दूसरी है दीपावली की रात्रि। ओके। ये ठीक है। कब आती है? कार्तिक मास, ओके। जो कि अब आने वाला है। राइट। ठीक है। तो आकर्षण को बढ़ाने के लिए क्या करना है, अब हम उस पर बात करते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। जब किसी को अपने आकर्षण को बढ़ाना है तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, और अगर वो उस दिन ये पॉडकास्ट ना देख पाए तो वो ये राधा अष्टमी की रात्रि पर भी कर सकते, क्योंकि दोनों का महत्व एक जैसा ही है। उस रात्रि में आपको लाल रंग के वस्त्र पहन लेने हैं, एक लाल रंग का आसन बिछा लेना है, आपको वैजयंती माला ले लेनी है। वैजयंती माला को लेकर नीचे मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है। और सामने कटोरी में आपको पीली हल्दी, पीला चंदन और उसके अंदर 5 लाल गुंजा और 1 कौड़ी डाल देनी है। ओके। ठीक है। जब 108 बार इस मंत्र का आपका उच्चारण हो जाएगा तो आप एक मोर पंख से इस चंदन के अंदर, इस जो आपने तिलक बनाया है, इस तिलक के अंदर आप मोर पंख से ऐसे टच करके ठाकुर जी को तिलक लगा देंगे। ठीक है। और ठाकुर जी को तिलक लगाने के पश्चात आप वापस से वो मोर पंख उसी डिब्बी के अंदर रख देंगे। अब आपको जब भी किसी ज़रूरी कार्य के लिए जाना है, जब भी आपको कोई ज़रूरी कार्य करना है, तो आप इस तिलक को लगाकर जा सकते हैं। गलत भाव, गलत तरीके से, गलत किसी चीज़ के लिए अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो ये कार्य करेगा ही नहीं। ओह, मतलब आपके भाव बहुत मैटर करते हैं। बहुत मैटर करते हैं। ओके।
इसी तरीके से मैम अगर किसी को भी, जैसे हमने अगर किसी का फिजिकल अट्रैक्शन या पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की बात करें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक तरीके से अपने रिश्तों को बेटर करना चाहते हैं। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो हमारे ठाकुर जी से ज़्यादा अच्छे रिश्तों के बारे में और हमें कोई नहीं बताता। तो अगर किसी को अपने रिश्ते अच्छे करने हैं तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिश्तों को समझना आना चाहिए, है ना, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम होता जा रहा है समझदारी रिश्तों के अंदर। ठाकुर जी ने अपने हर रिश्ते के अंदर ना उस रिश्ते में समझदारी ज़रूर रखी है। चाहे सुख मिला या दुख मिला, उन्होंने हर रिश्ते को गले लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप अपने रिश्ते के अंदर अट्रैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, लव अफेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि पे या फिर आपको श्री राधा अष्टमी की रात्रि में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना दोनों रात्रियां अपने आप में एक दूसरे को पूर्ण करने वाली हैं। ठाकुर जी की पूरी ऊर्जा है तो श्री जी ही, तो आप किसी भी दिन करिए, आपको इसका महत्व ज़रूर मिलने वाला है। जब आप कोई चीज़ जन्माष्टमी पर नहीं कर पाते तो उस चीज़ को अगर आप राधा अष्टमी पर पूर्ण कर देते हैं तो ठाकुर जी और श्री राधा रानी दोनों के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, ये बात अलग है कि श्री राधा अष्टमी की रात्रि को सिद्ध रात्रियों में नहीं गिना जाता, क्योंकि हमेशा जो शक्ति होती है ना वो अपने आप को गुप्त रखती हैं। कभी भी आपको शक्तियाँ कहीं भी किसी के सामने उजागर होती हुई नहीं दिखेंगी, है ना। जैसे कि मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, श्री कृष्ण के जन्म के साथ उस दिन एक और देवी थी जिनका जन्म हुआ था जी। जो उनकी बहन भी लगी, जिनका नाम है योग माया। राइट जी। योग माया कौन थी? उनकी बहन। गुड आंसर। बताइए। योग माया ठाकुर जी की वो माया थी, वो मायावी शक्ति थी जिनको उन्होंने हर बार अपनी चीज़ों को विस्तार करने के लिए या अपनी किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए उनको एक रूप या एक रंग देके लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। मतलब जब हमने पिछला पॉडकास्ट किया था तो आपको कान्हा भैया ने ये चीज़ समझाई थी कि ये सारी की सारी ठाकुर जी की लीलाएं हैं। राइट। और वो अपनी लीलाओं को पूर्ण करने के लिए वो अपने ही लोगों को पात्र बना देते हैं कि ये मेरा एक वो है, तो आप मेरे माँ बन जाना, आप मेरी बहन बन जाना, आप मेरे भाई बन जाना, आप मेरे पिता बन जाना, तुम मेरी प्रेमिका बन जाना, तुम मेरी प्यासी बन जाना। तो हर एक अवतार में उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ करी है जहाँ उनको योग माया जी की ज़रूरत पड़ी है। हर अवतार में। वाह, ओके। और हर अवतार के अंदर वो उनके साथ कहीं ना कहीं अपनी माया को लेकर ही आए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बहुत छोटी सी चीज़ों में बता देती हूँ। आपने एक कहानी सुनी होगी ठाकुर जी की और तुलसी जी के विवाह की, है ना। उस पूरे प्रसंग के अंदर ठाकुर जी को माँ तुलसी के साथ रात्रि बितानी थी। ओके। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते, जो तुलसी जी के पति थे वो इतने ताकतवर हो जाते कि उनका वध करना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता, जो कि लक्ष्मी जी के भाई थे। ओके। ठीक है, यानी कि विष्णु जी के साले थे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ठाकुर जी को उनका रूप धरना था। ओके। तुलसी जी के पति का रूप धरना था। ठीक है। ताकि वो उन्हें अपना पति मानकर उनके साथ वो रात्रि हाँ, उस चीज़ के लिए उन्होंने योग माया जी की मदद ली थी। स्वयं श्री विष्णु जी वो अवतार लेकर नहीं चले गए थे या रूप बदल के या वेश बदल के नहीं चले गए थे। वहाँ उन्होंने योग माया जी की ही मदद से वो रूप धरा था और उस रूप को धर के उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया था। तो इसी प्रकार से हर बार
उनको जब ज़रूरत पड़ी है, योग माया उन्हीं की शक्ति हैं वो। एक तरीके से आप कह लीजिए योग माया जी को बहुत सारी शक्तियों के रूप में गिना गया है, जैसे कि उनको भद्रकाली भी कहा गया है और उनको मातंगी भी कहा गया है। तो वो हमेशा ठाकुर जी की एक तरीके से लीलाओं को पूर्ण करने के लिए, उनकी सहयोग के लिए हमेशा आई हैं। The helping hand. और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि योग माया जी को ही एकादशी का नाम मिला है, जिस एकादशी पर हम ठाकुर जी का पूजन करते हैं। कि बीच में एकदम से बम फोड़ देते हो कि वाओ, है ना, वो वाव एलिमेंट आप बिल्कुल नहीं छोड़ते मेरा। वाव कितनी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है और कितनी सारी चीजें हमको पता ही नहीं है। और इन्हीं को जगन्नाथ जी के मंदिर में उल्टा टांगा हुआ है उन्होंने। जगन्नाथपुरी में जी, उल्टा क्यों टांगा हुआ है? वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है, फिर बात करेंगे। मेरे को लगता नहीं कि ठाकुर जी की बातें मैं कहाँ से कहाँ ले जाऊंगी। मेरे को लग रहा है ये चलेगा, अगली जन्माष्टमी तक जाएगा। जाने कितनी जन्माष्टमियों तक जाएगा। हाँ। मुझे ऐसा लगता है सृष्टि में जब तक मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा हो, तब तक मुझे लगता है ये चलता ही जाएगा। हम इसको समय के साथ बांध क्यों रहे हैं। हाँ, इसको एक बैठक बना देते हैं। हाँ। यहाँ पे सिर्फ बातें होती है सिर्फ ठाकुर जी की बातें होती हैं। ओके। चलते हैं हमारे रेमेडीज पर वापस आ जाते हैं। तो पति पत्नी के बीच या प्रेमी प्रेमिका के बीच आकर्षण को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको तिलक, Right. उसी प्रकार आपको पता है ठाकुर जी का एक नाम है गोपाल। हाँ। उनका ये नाम क्यों पड़ा था गोपाल? गोपाल, गाय को पालने वाला, ओके। है ना। और धरती पर वो आए ही केवल गौ सेवा के लिए थे। केवल गौ सेवा किया कैसे? उन्होंने इस अवतार के अंदर यही रूप धरने का इसीलिए सोचा था कि मैं ग्वाला इसीलिए बनूंगा क्योंकि मुझे गायों की रक्षा करनी है, उन्हें पालना है और उनकी सेवा करनी है। इसीलिए उनका एक नाम है गोपाल। उनके हर नाम का अर्थ है, बेवजह उनके पास कुछ नहीं है, उनके हर नाम का अर्थ है। ऐसा क्यों लगता है कि अगर उन्होंने एक एक क्षण सांस भी लिया तो उसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ है, हाँ तो ये सत्य है। हाँ। केवल अवतार लेकर नहीं, ठाकुर जी अब भी हर प्राणी के अंदर, हर मनुष्य के जीवन में जो भी चीज़ करते हैं उसका एक कारण होता है। आज भी मूर्ख हम हैं जो हम उस कारण को समझ नहीं पाते, और हम आपस में हर चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं द्वंद्वों में, द्वेषों में, ईर्ष्या में, नफ़रत में, प्रेम में, जाने किन किन चीज़ों में जी रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन हम उस उद्देश्य को समझ नहीं पाते कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं हमारे जीवन में, क्यों ठाकुर जी ने हमको ठाकुर जी ने जन्म क्यों दिया है, हमारे आने का रीज़न क्या है इस दुनिया में। हम क्या केवल किसी का बेटा या बेटी बनकर, या किसी की पत्नी या पति बनकर, या किसी की माँ, किसी की बहन बनकर, क्या केवल यही जीवन है हमारा? खा लो, सो जाओ, फिर जाग जाओ, फिर चले जाओ, फिर पैसा कमा लो, फिर घर आ जाओ, एक घर बना लो, थोड़ी बहुत दुनिया घूम लो और बहुत सारे पता नहीं क्या क्या कर्म कांड कर लो। बस इन्हीं चीज़ों के लिए हम जिंदा हैं। हमारे हर एक क्षण का उद्देश्य है, और ये उद्देश्य कहीं ना कहीं पता नहीं आने वाले कितनी चीज़ों को लिख रहा होगा, भविष्य की को, जिसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम इस जीवन का महत्व ही नहीं समझते। हम आना और जाना, जन्म और मृत्यु, इसके बीच की जो कहानी है हम उसको समझ ही नहीं पाते। हम उस क्या बोलोगे आप, उस पहेली को सुलझा ही नहीं पा रहे हो। वो चक्रव्यूह है, वैसा ही जैसा अभिमन्यु के पास था। घुस तो जाते हैं लोग, बाहर निकलना नहीं आता। और निकलने के लिए उन्होंने अवतार लेकर अपनी हर एक चीज़ के अंदर जीवन का उद्देश्य समझाने की कोशिश की, लेकिन कौन समझता है? कौन समझता है? क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे आज के कर्म, मेरे आज के थॉट्स, मेरे आज के सारी चीज़ें सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरे विश्व का भविष्य और वर्तमान और सब कुछ बदल सकते हैं। सब कुछ बदल सकती है।
आप केवल धरती की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ ब्रह्मांड की भी बहुत सारी घटनाओं को बदल सकती है। मेरे कर्म, सिर्फ मेरे और सिर्फ आपके कर्म, सब जो भी जितने लोग हैं। जितने लोग नहीं, मैं तो सिर्फ एक आपके ही कर्म की बात कर रही हूँ। हम्म, आप जो भी वाणी बोलते हैं वो ब्रह्मांड में घूमती है। राइट। उसी प्रकार से आने वाले युग का एक निर्माण होता है। हम जितनी गाली गलौज कर रहे हैं, हम जितना गंदा बोल रहे हैं, हम जो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो सारा ब्रह्मांड में घूम रहा है। तो आने वाला जो भी युग आएगा, आने वाला जो भी समय आएगा, लोगों के दिमाग में वही गंदगी भर जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशंस तो वही मिलेंगी, एनर्जी तो वही मिलेगी। हम में पवित्रीकरण क्यों है? हम शुद्ध क्यों हैं? हम आज भी ठाकुर जी का नाम क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत नाम जाप करे हैं। वो पूर्वज किसी के भी हो सकते हैं, आपके, आपके, आप में से ना जाने कितनों के। हर घर में पूजन पाठ होता था। हर घर के अंदर बड़े बुजुर्ग सुबह मंदिर 1 घंटा जाके बैठते थे, शाम को 1 घंटा जाके बैठते थे। तो वो वाणी, वो मंत्र, वो शब्द ब्रह्मांड में अभी भी घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। वो उससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। उससे हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। उसी से हमारे जीवन की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। वही कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। उसी से हमारे किए हुए उपाय ठाकुर जी तुरंत तथास्तु कह के पूरा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लेयर जो है वो पुण्य की लेयर है। वो तुरंत आपकी चीज़ों को शूट अप करके ठाकुर जी के पास ले जाती है। नेगेटिविटी की लेयर आ जाएगी तो ठाकुर जी और आपके बीच में कितना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। कैसे मिटा पाएंगे उसको? फिर आप मांगते रहिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए। फिर लोग कहते हैं कि हम बुलाते हैं, ठाकुर जी नहीं आते। मैं तो औरों के लिए बुलाती हूँ, वो फिर भी चला आता है। आप अपने लिए बुलाते हो, वो तब नहीं आता, तो क्या बोलूँ मैं? कर्म किसके कमज़ोर हैं? हमारे। एक बहुत दर्द कैसा है आपका? ऐसा हो नहीं सकता कि अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर देती हूँ कि कुछ कारणवश मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, और कुछ ऐसी खराब हुई थी कि आप लोग देख रहे हो इतनी देर से कि मैं अभी सिर्फ यही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है इस समय। लेकिन मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया है। पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं ऐसी थी कि आज का पॉडकास्ट सिर्फ वरुण कर ले तो बेहतर है, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मुझसे नहीं बोला जाएगा। और मैंने नहीं किया। आपके सामने अगर मैं इस समय हंस रही हूँ तो एक ही वजह है उसके पीछे। आई गेस ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट अगर ये कैमरा पे रिकॉर्ड होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डीओपी साहब से कि वो प्लीज क्लिप यहीं पे डालें। नहीं, मत डालना। बट जो भी था वो साक्षात आपके सामने रिजल्ट है। मत डालना। ओके। कुछ किया था मैम ने, जो जितने लोग मिले होंगे मैम से तो उनको पता होगा, और जितने लोग मिलना चाहते हैं उनके लिए हम कुछ लेके आ रहे हैं। तो हम आपको डिस्क्लेमर देता जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ चलता, बट बाद में आपको बताएंगे। एक सवाल मेरे जो आकर्षण को बढ़ाने के लिए उपाय देना है पहले, वो रह जाएगा। रिश्तों के बीच में अभी 2 मिनट में देंगे, बट मेरे को उससे पहले एक सवाल लेना जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट जी। अभी हमने बात की कि सिर्फ अगर मैं अपने आप को लेके चलूं और बहुत सारे लोग सेम अपनी बात ही सोचना जो मैं पूछ रहा हूँ, बस आवाज़ मेरी आप लोगों की बात पूछ रहा हूँ। हम लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे होते हैं, अभी पूजा कर रहे होते हैं, आरती सुन रहे होते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा त्यौहार आ जाता है, जैसे जन्माष्टमी आ गई, शिवरात्रि आ गई, सावन का महीना आ गया, तो हम उस टाइम पे बहुत भगवान से कनेक्ट कर जाते हैं। और थोड़े ही दिन में या थोड़े ही लम्हे बाद या कुछ टाइम बाद या कुछ हम मूवी कोई और देख लेते हैं, किसी भी कारणवश हम एकदम से डिस्कनेक्ट होके बाकी चीज़ों में फंस जाते हैं। अब मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग होंगे जिसपे एक्चुअल में भगवान ब्लेसिंग डालना चाहते होंगे, तो वो हमें साइन देते हैं कुछ कि बेटा मैं बार बार देखो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ पर तू नज़रअंदाज कर रहा है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, वो स्पिरिचुअल तो होते हैं। एक्चुअली क्या है, मनुष्य के जीवन का एक सबसे बड़ा दुख का कारण है उसका एक्सपेक्टेशन करना। और वो इंसानों से नहीं, वो भगवान से भी बहुत एक्सपेक्टेशन करता है। इसी प्रकार मनुष्य का क्या होता है कि वो ये सोचता है मैंने जन्माष्टमी की पूरी रात्रि जागकर उनका नाम
जाप कर लिया, मैंने पूरे दिन भजन संध्या गा ली, मैं इस्कॉन हुआ आया, मैंने ठाकुर जी को अच्छे अच्छे वस्त्र पहना दिए, सब कुछ कर दिया, तो अब मेरे 6 महीने की छुट्टी हो गई, अब ठाकुर जी मेरे साथ भ्रमण करेंगे। आपकी वो एक रात्रि उनके लिए ये है, उनकी पलक झपकने जितना वक्त, आपकी वो एक रात्रि जिसको आपने 24 घंटे में जिया है ना, उस पूरे दिन को, पूरी रात्रि को, उनके लिए वो बस इतना सा है। ठीक, तो आप उनके इतने से क्षण में कितना पास पहुंच गए और कैसे मान लिया आपने, ये आपने अपने मन से खुद बना लिया, ये आपने अपने अंदर खुद उत्पन्न कर लिया। कहाँ लिखा मिला आपको ये बात? पूरा पूरा जीवन मीराबाई ने निकाल दिया अपना, पूरा जीवन, उनके एक दरस को तरसते हुए पूरा जीवन त्याग कर दिया उन्होंने। उन जैसी भक्त नहीं थी कोई। तब उनके अंतिम क्षणों में ठाकुर जी ने कहा कि चलो अब आ जा मेरे पास, अब तू मेरी और मैं तेरा। तो आप कैसे मान लेते हैं? मैं क्या बोल रही हूँ आपको, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको नहीं, सबको, ना जाने कितने लोगों को, कि आप ठाकुर जी को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, उनमें रमते क्यों नहीं हैं, कृष्ण में होते क्यों नहीं हैं। हम अपने विचारों से उठत कृष्ण चलत कृष्ण, आप अपने जीवन के हर एक क्षण में ठाकुर जी को क्यों नहीं धार लेते, क्यों नहीं सीखने की कोशिश करते, क्यों नहीं कोशिश करते कि रोज एक पन्ना उनकी जिंदगी का पढ़ा जाए और उसको अपने अनुसार समझा जाए। किसी और की वाणी से क्यों समझना चाहते हो उसको? वो गिरधर है, वो आपको आपके हिसाब से ही प्राप्त होंगे, वो किसी और के अनुसार आपको प्राप्त नहीं होंगे। वो जैसे देवकी जी को मिले थे वैसे यशोदा जी को नहीं मिले थे, वो जैसे राधा जी के थे वो वैसे रुक्मणी जी के नहीं थे, वो जैसे अपनी गोपियों के थे वैसे वो उद्धव के नहीं थे, वो जैसे अर्जुन के थे, वो जैसे अर्जुन के थे वो वैसे सुदामा के नहीं थे। अपनी बुद्धि लगाओ, कृष्ण को अपने तरीके से पाओ। किसी दूसरे की वाणी से क्या पा रहे हो ठाकुर जी को, क्या मिलेगा? किसी ने कह दिया उनको पीला पटका पहनाने से वो खुश हो जाते हैं। आप अपनी नज़रों से भी तो एक बार देख के देखो कि आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है उन पे। क्या पता पिंक में अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, नजर ना लगे। आज हम सबके कलर कोऑर्डिनेशन का कारण वही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, नजर ना लगे। तो श्री कृष्ण को समझना और उनके जीवन की एक एक लीलाओं को समझना मतलब जीवन का सार पा जाना। मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। तो मैंने आपको बताया कि ठाकुर जी का एक नाम है गोपाल जी। गोपाल का अर्थ होता है गौ को पालने वाला। ठीक, गाय के उपले बनते हैं, कंडे गाय के गोबर को थाप के उपले बनाए जाते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग इसको नाम देते हैं लोग। एक छोटा सा गाय का उपला हमें जन्माष्टमी पर चाहिए। ठीक है, संध्या काल से आप इसको जलाकर रख दीजिए और रात्रि तक ये बिल्कुल राख भस्म जिसे कहते हैं बन जाएगा। ठीक, जब रात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में जब लल्ला का जन्म होगा उस वक्त पे जन्म करा लीजिए, सारी चीज़ें सारी क्रियाएं कर लीजिए, जो पूजन करना है वो सब कर लीजिए, उन्हें अच्छे से झूला झुला लीजिए। उसके बाद में आप कमल गट्टे की एक माला ले लीजिए। हर माला का अपना एक विशेष महत्व है जो इस उपाय के बाद बताऊंगी, वरना लोग कहेंगे उपाय आधा छोड़ देती हैं। कमल गट्टे की एक माला ले लीजिए और उस माला को लेकर आप 108 बार
दिए हुए मंत्र का जाप कर लीजिए। ओके। अनार की एक कलम ले लीजिए। अनार का पेड़ होता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसकी आगे से तीखा करके उसको कलम बना लीजिए, या आपको मार्केट में भी अनार की कलम इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर अनार की कलम नहीं मिलती है तो आप मोरपंखी ले सकते हैं। आप अनार की कलम ले लीजिए और वापस से जब आपका पूरा 108 मंत्र पूर्ण हो जाता है तो आप वो भस्म का जरा सा तिलक ठाकुर जी को लगाकर अर्पित कर कर, अगर आपके घर में ठाकुर जी नहीं है तो एक फ़ोटो को भी आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मूर्ति को ही लगाना ज़रूरी है, आप फ़ोटो को लगा दीजिए और फ़ोटो को लगाने के बाद आप उस कलम को वापस से उस डिब्बी में छोड़ दीजिए और आप उस डिब्बी को आराम से बंद करके रख दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि हर रात्रि सिद्ध होती है, उसकी दूसरी रात्रि पर आप अब से चालू करेंगे, चाहे आप कृष्ण जन्माष्टमी पे करेंगे चाहे राधा अष्टमी पे करेंगे, ये कार्य आप इसे आरंभ करेंगे। आप किसी भी रूप में जिसके अंदर भी अपना प्रेम जागृत करना चाहते हैं या जिसको भी आप चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करें, उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर आप रोज़ाना वो तिलक लगा देंगे। अगर वो व्यक्ति आपसे दूर रहते हैं, आपके पास नहीं है, तो आप उसकी फ़ोटो पर रोज़ाना ये तिलक लगा देंगे, ठीक है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि पर पुनः इस कार्य को दोहराएंगे, लेकिन इसके अंदर, इस भस्म के अंदर आप थोड़ा सा सिंदूर डाल देंगे। अगर आपको कामिया सिंदूर यानी कि कामाख्या सिंदूर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अपने आप में और सिद्ध होता है और इस चीज़ को और पावर दे देता है। उससे बढ़िया बात कुछ नहीं होती। लेकिन अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल सिंदूर मिला दीजिए, लाल वाला जो सिंदूर होता है, रोली वाला, वो मिलाकर पुनः इस चीज़ को वापस इसी मंत्र के साथ आपको सिद्ध करना है। और उसके बाद आपको इस क्रिया को उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे कर देना? अभी तक तो आप सामने वाले को लगा रहे थे, ठीक, अब आप अपने लगाएंगे। और कब तक लगाएंगे? दिवाली की रात्रि तक। ओके, कंटिन्यूएशन लगाते रहे, ठीक है। और फिर चमत्कार देखेंगे, और चमत्कार होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। बिल्कुल। ऐसे उपाय के लिए तो बहुत करते हैं, पीछे पड़े रहते हैं कि तिशला आपसे ये पूछो वो पूछो, ऐसा करो वैसा करो। ओके, इससे पहले हम अलग उपाय पे जाए, आप माला के बारे में बता रहे थे जो कृष्ण जी से रिलेटेड। ठाकुर जी को 3 मालाएं बहुत प्रिय हैं। पहली है तुलसी माला, दूसरी है वैजयंती माला और तीसरी है कमलगट्टे की माला, जो मैंने अभी आपको बताया। वैसे तो कमलगट्टे की माला जो है वो श्री जी को बहुत प्रिय है, यानी कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, लेकिन ठाकुर जी को भी अत्यंत प्रिय है। तीनों के अलग अलग महत्व हैं। जब हम बात करते हैं वैजयंती माला की, तो वैजयंती माला काम करती है आपके किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को रिड्यूस करने का, ख़त्म करने का, किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र को ख़त्म करने का, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में आ रहे नकारात्मक प्रभावों को ख़त्म करने का, जादू टोना कुछ भी हो वो चीज़ों को ख़त्म करने का। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ में कुछ नेगेटिव है या नहीं है, हमें यही नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको वैजयंती माला के प्रयोग करने चाहिए। जैसे कि आप अपने तकिए के नीचे वैजयंती माला रखकर सोइए, तो आपको अपने आप आभास होगा कि आपके घर में या आपके इर्द गिर्द कोई नेगेटिव चीज़ है या नहीं है। सिक्स सेंस बढ़ती है, सिक्स सेंस नहीं बढ़ती है, वो उस चीज़ के होने का आभास आपको करा देगी। माला टूट जाएगी या आपको पता लगेगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, या आपको वो चीज़ दिखने लगेगी या सुनाई देने लगेगी, तो आपको संकेत मिल जाएंगे, ठीक है। तो वैजयंती माला आपके जीवन के अंदर ये कार्य करती है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बताई है कि ठाकुर जी जो हैं उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं एक पूरा एपिसोड आपके साथ बनाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ कि कैसे। इसी प्रकार से जो वैजयंती माला होती है वो आकर्षण को बढ़ाने का कार्य करती है, वो आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ों का संचार करने का कार्य करती है, वो आपके थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव कर देती है। अगर हम वैजयंती माला पर
कुछ मंत्रों का जाप जो मैं यहाँ नहीं दे सकती सार्वजनिक रूप से, क्योंकि लोग उसका बहुत दुरुपयोग कर लेते हैं। वैजयंती माला पर अगर आप कुछ चीज़ों का मंत्रों का जाप करके उसको आप नित्य धारण करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, और बल्कि लोग आपसे आकर्षित होकर चलते हैं। तो इसी प्रकार से अपने यहाँ भी सिद्ध हुई हैं, अपने यहाँ वैजयंती मालाएं सिद्ध हुई हैं ठाकुर जी की, और वो अपन देने वाले हैं जन्माष्टमी की रात्रि में। तो वैजयंती माला ये कार्य करती है। तुलसी माला आपके जीवन में भक्ति का संचार करती है, धर्म का संचार करती है, पुण्य का संचार करती है, सद्भावनाओं का, सद्गुणों का प्रचार करती है, आपको उस मार्ग पे ले जाने में आपकी सहायता करती है। ठीक है। और वैसे तो मैं आपको एक उपाय देने वाली थी, लेकिन उपाय से पहले ही आपको इस चीज़ के बारे में बताती थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मुझे लगता है मैं क्या बता दूं और क्या रोक दूं। 36 साल निकाले हैं बेटा, 36 नहीं, अब तो कितने साल हो गए, बहुत साल हो गए, 36 से भी ज़्यादा हो गए। मुझे लगता है पहली सास के साथ ठाकुर जी का नाम आया था, शायद, याद नहीं है। तो जीवन ही निकल गया। वो इतना सब कुछ, आप सोचो कि एक दिन के 24 घंटे, 24 घंटों में जितने सेकंड्स होते हैं उतनों में ठाकुर जी साथ साथ चले हैं। अब आप उसको इंटू कर लीजिए सालों से, तो कितना हो गया, अनगिनत। और उस अनगिनत को मैं कुछ एपिसोड्स में कैसे दे दूं? बहुत गहन रिसर्च है जी। ठीक है। तो खैर बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। ठाकुर जी का एक नाम और भी है, उन्हें श्रीपति भी कहा जाता है। श्रीपति क्यों? श्री जी के पति। बताइए इसकी स्टोरी बताइए। ठीक है, इसकी स्टोरी अभी बाद में बताऊंगी। और उनका इसी नाम के साथ एक रूप बहुत प्रसिद्ध है जो है श्रीनाथ जी, यानी कि श्री के नाथ, श्रीपति श्री के नाथ, श्रीनाथ जी, जो कि राजस्थान के नाथ द्वारा क्षेत्र में है, और वहाँ पर इनके इस रूप का पूजन किया जाता है। और ये जो उनका रूप है, ये भक्तों को श्री प्रदान करने के लिए होता है, श्री जी की कृपा प्रदान करने के लिए होता है। तो ठाकुर जी की जो कमलगट्टे की माला की जो हम पूजा करते हैं, वो हम करते हैं धन, वैभव, संपत्ति, कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हम उनके कमलगट्टे की माला से पूजन करते हैं और उनको कमलगट्टे की माला अर्पित करते हैं। अब अगर आप इसको पूरा घुमाकर एक फ्रेम में डालें तो एक वो काफ़ी हैं आपके जीवन में, धन, वैभव, कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि, यश देने के लिए, आकर्षण, प्रेम, वशीकरण, तंत्र मंत्र का तोड़, टोने टोटके का तोड़, हर नेगेटिविटी को मारने का तोड़। ठीक। अब अगर हम बात करें भक्ति, वैराग, मोक्ष, गति, यानी कि शुरू भी वो और अंत भी वो, सब कुछ ही वो। आपको पता है रामचंद्र जी अपने जब अवतार में आए थे तो उन्हें क्या कहा गया था? और ठाकुर जी को क्या कहा गया? वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक। और ठाकुर जी सर्वोत्तम थे। इसी तरीके से कृष्ण जी का एक और नाम है गोविंद। ये नाम क्यों है? आपके इस बात का अर्थ मैं तब दूंगी जब मैं वो तंत्र वाला एपिसोड बनाऊंगी। ठीक है। रेमेडी में चलते हैं। नहीं, 2 मिनट बाद चलेंगे। अब पता लग जाएगा ऑडियंस को कि यही रोकता है हमेशा। कहा जाता है इस रात्रि को बहुत सारे लोगों को आसमान में या फिर रात को कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। और अब ये नहीं पता कितने हद तक ये सच है या झूठ है, पर बचपन से मैं ऐसी बातें सुनता आ रहा हूँ कि इस रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा आसमान में नहीं देखना चाहिए कि दर्शन होते हैं तो कोई लोग सुन नहीं पाते, मतलब अपनी मानसिक स्थिति तक हिल जाती है उनकी।
तो ये कितने हद तक सच है और क्या है इसके पीछे की बातें? वो हालांकि वैसे तो हर देव के साथ ऐसा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मैं ठाकुर जी, चूँकि मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ इसलिए मैं उनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन जैसे आप महादेव से जुड़ी हैं तो उनके लिए भी यही कहा जाता है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, भक्तों के अपने भाव हैं, अब उसमें सच क्या है झूठ क्या है ये तो वो जाने और उनके भक्त जाने, क्योंकि ये लीलाएं उन दोनों के बीच की हैं, हम उसमें थे ही नहीं कभी। जो मेरा फील है, जो मेरा अनुभव है मेरे ठाकुर जी के साथ, वो किसी और का नहीं है। अब उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कहानी बनाती है, और जिन लोगों ने उस चीज़ को सच में मेरे साथ जिया है वो ये कहते हैं नहीं ये तो हमने होते देखा है। तो ये अलग अलग अपनी अपनी मत है। जैसे कि ठाकुर जी के लिए ऐसा भी बहुत सारे भक्त बोलते हैं और हम भी यही मानते हैं कि हमारे ठाकुर जी इसीलिए ऐसे खड़े रहते हैं कि उनके भक्त पुकारेंगे और वो दौड़े चले आएंगे, इसलिए वो बैठते नहीं हैं। वो इतना भी समय नहीं लगाना चाहते कि मैं बैठा हूँ तो मुझे उठने में भी समय लगे, मेरा भक्त पुकारे और मैं तुरंत चला जाऊँ। ठाकुर जी के लिए ऐसा कहा जाता। तो जब कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को जगह जगह उनका नाम पुकारा जा रहा होता है, हर लड़की अपने आप को एक गोपी मानती है उस दिन, और उसी भाव से अपने सखा को बुला रही होती है। हर माँ उस दिन अपने अपने हृदय में बस लल्ला के आने की उम्मीद जगाए होती है, और वो बस यही चाहती है कि एक बार मैं अपने लड्डू गोपाल को स्पर्श कर लूँ, उसे मैं अपनी गोद में ले लूँ, मैं उसका स्नान करा दूँ, मैं उसका श्रृंगार कर दूँ, मैं उसको भोग खिला दूँ, माखन मिश्री मैं उसको एक बार बस भोग में लगा दूँ। तो इतने सारे भाव जहाँ होंगे, भाव कहाँ होते हैं? जहाँ प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कहाँ कौन होता है? कृष्ण होता है। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं वो चीज़ संभव है, बिल्कुल होती है। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए बिल्कुल आते हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। एक अगर आपने कहानी सुनी हो तो ठाकुर जी की ही एक कहानी थी कि ठाकुर जी के एक भक्त हुए थे राजस्थान के अंदर ही, हमारे यहाँ पे, धन्ना सेठ। बताइए। ये पॉडकास्ट फिर 3 घंटे का हो जाएगा। आप बताइए। एक धन्ना सेठ थे, किसान था वो, एक किसान थे, और उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो उनके साथ बहुत विपरीत वक्त आया, तो वो मंदिर में गए और उन्होंने जाके पंडित जी से कहा कि तुम कहते हो कि ये जो तुम जिनकी पूजा करते हो इनसे जो मांगो मिल जाता है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले मुझे भी चाहिए, अब मैं भी इनकी पूजा करूँगा ताकि ये मुझे वो देंगे जो मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि असली शालिग्राम ना दे के पत्थर एक दे दिया उनको, शालिग्राम जैसा एक पत्थर लेके वो दे दिया। अब धन्ना से जो बहुत सीधे थे वो, तो उनको कुछ पता नहीं था। उन्होंने क्या किया कि वो ले गए पत्थर, उनको रखा और उनकी पूजा करने लगे। अब वो ये कहते कि मैं तब खाऊंगा जब तू खाएगा, और तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब वो तो बिल्कुल हट्टी भक्त बन गए कि मतलब तुझे तो सुननी पड़ेगी मेरी, तुझे तो मेरी माननी पड़ेगी। तो ठाकुर जी ने भी मतलब विवश होकर ठाकुर जी को आना ही पड़ा। तो ठाकुर जी आए। अब वो क्या है, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते थे और थाली मंगाते थे 2 जनों के खाने की। अब ठाकुर जी भी उनके साथ खा जाते थे। तो सब आश्चर्यचकित होते थे कि भाई ये क्या हो रहा है करके। फिर ठाकुर जी उनके यहाँ नौकर बन के रहे। उनके खेत में हल चलाए ठाकुर जी ने, उनकी खेती करी। फिर उसके बाद जब इनका कार्य संपन्न हो गया तो ठाकुर जी चले गए। फिर वो धन्ना सेठ उनको ढूंढते ढूंढते पूरी दुनिया में ढूंढने लगे कि कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। अब ठाकुर जी ने उनको ये बता दिया था कि मैं तो द्वारकाधीश से आया हूँ। तो वो उनको ढूंढते ढूंढते द्वारकाधीश चले गए। अब वो उनके पास तो पत्थर शालिग्राम का जैसा था, अब वहाँ पर वो मूर्ति रूप में खड़े थे, वो पहचान ही नहीं पाए। बोले नहीं तू वो नहीं है, तू झूठ बोल रहा है, तू वो नहीं है, तूने मुझे बेवकूफ़ बना के यहाँ बुला लिया, तू है ही नहीं। वो वापस आ गए। अब क्या हुआ कि उनके गांव में
चर्चा होने लगी, सबने बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात थी और ये शालिग्राम जी की पूजा करते थे, तो इनके शालिग्राम जी जो थे उन्होंने ही इनका बेड़ा पार किया और इनको धन संपदा सब दे दी। तो लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग जलने वाले होते हैं, चुगलखोर होते हैं। तो पंडित जी को कहा गया कि आप अपने शालिग्राम जी लाइए, उनको कहा गया कि आप अपने शालिग्राम जी लाइए, और फिर दोनों से कहा गया कि आप दोनों के जो शालिग्राम हैं वो नदी में बहा दिए जाएंगे। तो जिसकी भक्ति में शक्ति होगी उनके भगवान उनको वापस से प्राप्त हो जाएंगे। तो धन्ना जी के जो प्रभु थे वो उनको वापस से प्राप्त हो गए। मतलब बहुत अच्छी और बहुत जिसे कहते हैं ना, बहुत सुखद भक्ति की कथा है। इसको बहुत तसल्ली से, मैंने तो बहुत तोड़ मरोड़ के सुनाई है, वो भाव पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप इसको बहुत आराम से देखिएगा या सुनिएगा तो आपको बहुत आनंदित लगेगी ये चीज़। तो भक्ति बहुत सारे रूपों में बहुत बार प्रदर्शित हुई। अब वो धन्ना सेठ जो थे उन्होंने जोर जबरदस्ती की भक्ति की, लेकिन प्रभु फिर भी मिल गए। तो मीरा जी को मिल गए, है ना। एक हमारे राजस्थान में एक और कथा बहुत प्रचलित है, 56 करोड़ को मायरा, नानी बाई को मायरा। क्या है ये? उसके अंदर भी ठाकुर जी के लिए कथा है, सावरिया सेठ उनकी कथा है वो। और उसके अंदर ठाकुर जी ने 56 करोड़ का मायरा भरा था। मायरा मतलब भात, जो बहन के घर में भरा जाता है भाई द्वारा, जब उनके घर में कोई शादी ब्याह होता है। तो ठाकुर जी ने 56 करोड़ का भात भरा था अपने भक्त के यहाँ। तो ये भी एक बहुत प्रचलित कथा है हमारे यहाँ राजस्थान में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रमाणित हुई हैं कि जब भक्त बुलाते हैं तो ठाकुर जी आते हैं। मैं कल सुबह बहुत परेशान थी और रात तक ठाकुर जी आ गए और मेरी समस्या का समाधान कर दिया। तो मैं क्या बोलूँ, तो मैं तो ये मानती हूँ कि आते हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी के दर्शन होते हैं तो कुछ लोग बहरे हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं, ये ठाकुर जी का वेग है। मैं आपको बहुत बार ये बात समझा चुकी हूँ, पहले भी एपिसोड्स में बहुत बार आपको ये बात कह चुकी हूँ कि ईश्वर के वेग को संभालना हर किसी के बस का काम नहीं है। वो बहुत अथाह शक्ति है, अनंत शक्ति। उसे अपने इस छोटे से जिस्म में समेट लेना हमारे बस की बात नहीं है कि हम आँखों में समेट लें या हम उन्हें अपने दिमाग में समेट लें या उनकी आवाज़ को हम अपने कानों में समेट लें। पॉसिबल नहीं है। वो बहुत 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 तीव्र गति की शक्ति है। तो ये कारण होता है कि बहुत सारे लोग जो आप बता रहे हैं उनके ऊपर उस चीज़ का इफ़ेक्ट आ जाता है। आई गेस ये सेंस भी बनाता है कि जब हम मंदिर ही जाते हैं, बांके बिहारी मंदिर जाएं या कोई भी मंदिर जाएं, या फिर आज ही आरती हो रही थी जब यहाँ पे, तो मैं था ही नहीं कहीं, मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे, एनर्जीज फील हो रही थी। तो जब मैं एक सिर्फ दर्शन मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से अपनी सेंसेस से बाहर हो जाता हूँ, तो जब वो साक्षात मेरे को दिख गए या मैं उनको सुन लूँ या मेरे को वो बस महसूस हो गए, तो मैं कैसे संभाल लूँगा अपने आप को। बिल्कुल वैसे ही। तो आप जो चीज़ कह रहे हो मेरा अनुभव रहा नहीं कभी, लेकिन हाँ जो लोग कहते हैं हुआ होगा, मैं मानती हूँ। मैं इस चीज़ को नकार नहीं रही हूँ कि ऐसा नहीं होता होगा। तो 100 बात की एक बात, मेरे कृष्ण, मेरे कृष्ण। ओके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, भगवान तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी अड़चन उनकी ज़िंदगी में होती है जो कि है उनका स्वास्थ्य। बहुत से ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य की वजह से मंदिर नहीं जा पाते, चाह कर भी नहीं पूजा कर पाते। तो लेकिन एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य के लिए जन्माष्टमी पर कोई रेमेडी करना चाहेंगे। तो मैम, स्वास्थ्य के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? जन्माष्टमी के दिन में करी जाएगी ये रेमेडी, रात्रि में नहीं होगी। जन्माष्टमी के दिन में आप एक जटा वाला नारियल ले लीजिए और अपने शरीर के नाप का एक काले रंग का धागा ले लीजिए और उस काले धागे को उस नारियल में लपेट दीजिए।
रात्रि में एक लाल कपड़े में उस नारियल को बांधकर आप अपने मंदिर में रखकर छोड़ दीजिए। जो भी आप पूजन वगैरह कर रहे हैं रात्रि का वो आप कर लीजिए। अब जो पीड़ित व्यक्ति है उसके सर पे से उसार के 7 बार अगले दिन इस नारियल को कपड़े समेत चौराहे पर छोड़ दीजिए। ऑलराइट, इसी के साथ साथ मैम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगेन अगर मैं बात करूं तो अपने घर में कलेशों की वजह से, अपने घर में एक नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, ज़्यादातर कि किसी के आपस में संबंध नहीं बन रहे, इन चीज़ों से भी बहुत परेशान होते हैं। और हमारे श्री कृष्ण एक ऐसे हैं जिनका सिर्फ नाम ही लेने से बहुत पॉजिटिविटी आती है, तो उनके ही दिन हम अपने घरों के कलेश कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ठाकुर जी को अगर आप समझ लेंगे ना तो आपके जीवन में कलेश होंगे ही नहीं। मैं फिर वही कहूँगी। अब लोग कहेंगे कि ये डबल चीज़ें बात कर रहे हैं, तो भाई मैं पहले कृष्ण भक्त हूँ, बाद में एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ठाकुर जी को समझा, जाना, तो आपके जीवन से वो कलेश के कारण ही समाप्त हो गए। ठीक, पूरी की पूरी कृष्ण लीला में, कृष्ण जन्म लीला में सिर्फ उन्होंने ग्रह कलेश ही तो बताए, और बताया क्या है? दो भाई बहनों के बीच में अटूट प्रेम के बावजूद भी वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि भाई को ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी बहन के कारण ही इस जीवन का त्याग कर दूंगा। अगर हम उसके बाद देखें तो एक महाभारत जैसा युद्ध लड़ लिया गया स्त्री के अपमान को लेकर, एक जमीन के टुकड़े को लेकर, 2 भाइयों के बीच मैं को लेकर, मैं बड़ा या तू बड़ा इस बात को लेकर, किसी को कम दिखाना, किसी को ज्यादा दिखाना, इस द्वेष को लेकर। और उसके बाद स्वयं उनके अपने वंश का जो वध हुआ, जो उनका वंश खत्म हुआ, उसका कारण क्या था? फिर वही ग्रह कलेश। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी जहाँ से भी शुरू होती हैं या जहाँ से भी ख़त्म होती हैं, अगर इन चीज़ों को हम कृष्ण भक्त हैं, अगर हम उस तरीके से समझना चालू कर दें और उस तरीके से हम उन चीज़ों से लड़ना चालू कर दें, तो मुझे लगता है हम अपने जीवन की आधी समस्याओं को तो बिना किसी उपाय के ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चीज़ें ऐसी बढ़ चुकी हैं जो ख़त्म नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए क्या उपाय करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठाकुर जी को एक और चीज़ अति प्रिय है, वो है लघु नारियल। वो माँ लक्ष्मी को भी अति प्रिय है, लेकिन ठाकुर जी को भी अति प्रिय है। एक लाल कपड़े के अंदर 7 लघु नारियल, 1 सुपारी, एक कोई भी सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का, कोई भी एक सिक्का, और साथ में 5 गोमती चक्र रात्रि के समय रोली चावल डाल के आप अपने घर के मध्यम भाग पर रख दीजिए। और अगले दिन उसकी पोटली बनाकर अपने घर के द्वार पर खड़े होकर 7 बार घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज आप इस पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बहता हुआ जल नहीं है तो आप किसी सुनसान जगह पर एक मिट्टी का छोटा सा कलश पानी से भरकर वहाँ पर उसको रखकर छोड़ाइए। जी, ओके। आपने बताया था पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में 8 नंबर का महत्व। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई 8 से रिलेटेड, और फिर आपने बोला 8 बहुत प्रोमिनेंट मंदिर हैं जो हमें जाने चाहिए। कौन से मंदिर? ठाकुर जी के जीवन में ना, उनकी, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी हर एक लीला का अपना एक महत्व है। ठीक, और ठाकुर जी के 8 नंबर का भी अपना एक महत्व है। 8 नंबर को अगर आप घुमा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी। वो क्या है? कभी खत्म नहीं होना, बस चलते रहना ठाकुर जी। ठीक है, यही भक्ति है, यही अध्यात्म है, और यही जीवन का लक्ष्य है। जी।
निरंतर चलते रहना अपने कर्म और अपने धर्म के साथ, यही जीवन है। ठीक, तो ठाकुर जी के 8 विशेष मंदिर हैं। अगर हम इसे स्टार्ट करें तो हम वृंदावन से स्टार्ट करते हैं। श्री बांके बिहारी जी, उनका पहला प्रमुख मंदिर। हम्म, दूसरा मंदिर है गुजरात का श्री रणछोड़ दास, रणछोड़ जी का मंदिर। जी, तीसरा जो मंदिर है वो है द्वारकाधीश। हम्म, चौथा जो मंदिर है वो है जगन्नाथ जी का, सुना तो, जी, जगन्नाथपुरी, जहाँ ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी का हृदय है हाँ, उस मंदिर में। जो धड़कता रहता है। पता नहीं वो वहाँ वो धड़कता रहता है या उनके भक्तों के जाने के बाद उनका दिल धड़कता रहता है, ये धड़कन किसकी है पता नहीं, लेकिन वो जो भी है ना, वो बहुत ही अलग अनुभव है। इसके अलावा 4 ऐसे मंदिर हैं जो हमारे राजस्थान में हैं और बहुत फेमस है। बताइए। ठीक है, जिसमें से मुझे लगता है कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये मंदिर सच में इतने महत्वपूर्ण हैं। प्लीज आज पता लग जाए सबको। सबसे पहले मेरे आराध्य देव गोविंद देव जी, जो कि जयपुर में हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया था श्री जी के नाथ श्रीनाथ जी, जो कि आपके नाथद्वारा जी में है। तीसरे जो मंदिर है वो है चतुर्भुज मंदिर। ओके। ये चतुर्भुज मंदिर जो है ये जोधपुर के पास है। ओके। और चौथा जो मंदिर है चतुर्भुज मंदिर, और चतुर्भुज मंदिर आपको, अगर आपको रिलेट कर पाए अगर, तो जब कान्हा भैया ने आपको लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि ठाकुर जी का जब जन्म हुआ था तो उनके 4 हाथ थे, चतुर्भुज अवतार उनका हुआ था। तो चतुर्भुज मंदिर जो है वो उनका वहाँ बहुत प्रसिद्ध है। और लास्ट जो मंदिर है वो है कांकरोली। ओके। ये राजसमंद के पास में है और बहुत विशेष महत्व है इस मंदिर का। और मैं वैसे बहुत कोशिश करती हूँ, पता नहीं ठाकुर जी मुझे कब वो सौभाग्य देंगे या पता नहीं कब ऐसा होगा कि मैं अपने आप जाकर सब जगह हर मंदिर के बारे में कुछ विशेष लोगों के सामने लाकर उनको बता पाऊँ। आई डोंट नो, लेकिन हाँ इच्छा बहुत है कि ऐसा मैं करूँ। तो ये 8 ऐसे मंदिर हैं जिनको अगर 1 वर्ष के अंदर व्यक्ति जाकर पूरे दर्शन कर लेता है और अपनी मन वांछित इच्छा उनसे बोल आता है तो उनके जीवन की हर एक अधूरी ख्वाहिश पूरी होती है। ठीक, और ख़ास करके ये जो साल है, ये साल शनि का यानी कि नंबर 8 का साल है। और मैं शनि का नहीं मानती नंबर 8, मैं बहुत ज़्यादा उसको ठाकुर जी का नंबर मानती हूँ। तो ये जो साल है वो ठाकुर जी का साल है, जैसे कि अपन ने वीडियो बनाया था। और जो भी अपनी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं, तो अभी तो समय है 4-5 महीने का, आप जाइए और ये 8 नंबर कंप्लीट करिए और ठाकुर जी के इन 8 मंदिरों में आप अपने शीश को झुका कर आइए और फिर देखिए। वाह, बहुत सारे लोग होंगे जो ये 8 टेम्पल्स पे जाएंगे एंड मैं उन लोगों को इनवाइट करता हूँ इसी पॉडकास्ट पे कि जब आप वो 8 कंप्लीट करके आए तो आके प्लीज़ इसी चैनल पे स्टोरी बताएं कि क्या क्या आपने मांगा, क्या क्या पूरा हुआ और क्या एक्सपीरियंस था। ओके। जब भी अगर हमारे सामने कृष्ण जी की पूरी मूर्ति नहीं है या अगर हम आँख बंद करें और कोई स्केच भी अगर हम बनाएं, तो एक चीज़ है जो सभी भगवानों में से जो हमारे कृष्ण जी को अलग करती है वो उनकी बांसुरी। और लोग बांसुरी अपने घर पर लेकर आते हैं जन्माष्टमी पे। बांसुरी मतलब एक ऐसी चीज़ है, जब एक माँ भी अपने बच्चे को कृष्ण जी बनाती है ना, तो एक बांसुरी के बिना वो अधूरी है पूरी छवि। इस बांसुरी का क्या महत्व है उनकी ज़िंदगी में? बांसुरी उनके जीवन में तब तक बहुत महत्वपूर्ण थी जब तक उनके साथ राधा रानी थी। अब इससे संबंधित भी बहुत सारी कथाएं हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो बांसुरी थी ठाकुर जी की, ये बांसुरी वो तब बजाते थे जब उनको राधा रानी को बुलाना होता था। संकेत था दोनों के बीच का ये। ठीक, और राधा रानी को बांसुरी बहुत प्रिय थी और उनको ठाकुर जी के द्वारा बजाई गई बांसुरी के सुर बहुत प्रिय थे।
तो ठाकुर जी जब ये बांसुरी बजाते थे तो वो बांसुरी की जो आवाज़ है या जो स्वर है वो सीधा श्री राधा रानी के हृदय को छूते थे और अपनी प्रियतमा के लिए, अपनी श्री जी के लिए उन्हें ये बांसुरी बजाना अत्यंत 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 सुखद था। वो बहुत अपने आप को सुखद महसूस करते थे जब वो श्री राधा रानी के लिए ये बांसुरी बजाया करते थे। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ठाकुर जी ने जब ब्रज छोड़ा तो बांसुरी भी छोड़ दी। उन्होंने बांसुरी अपने साथ रखी श्री राधा रानी की याद में, पर उसे बजाया नहीं। क्या होंगे वो सुर? हाँ, क्या होंगे वो सुर और कैसा होगा वो जो उसे बजा रहा होगा, ये तो सिर्फ हम अपनी कल्पनाओं में ही देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। पर हाँ, ठाकुर जी की बांसुरी से भी बहुत सारे अत्यंत उपाय किए जाते हैं। जैसे कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को इसी बांसुरी के अंदर शहद भरकर अर्पित करवा दीजिए। ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं या हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, हम किसी भी चीज़ को ठाकुर जी से मांगते हैं, तो हमें हरा और पीला धागा बांधकर एक बांसुरी ठाकुर जी को अर्पित कर देनी चाहिए। श्री प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक चांदी की बांसुरी ठाकुर जी को अर्पित करके लाल कपड़े में बांधकर पीले चावलों के साथ अपनी तिजोरी में स्थापित कर लेना चाहिए। अगर आप साथ में पीली कौड़ी भी 5 रख लेंगे तो इसका महत्व और बढ़ जाएगा। ओके। तो बांसुरी तो ठाकुर जी की अनगिनत उपायों को लेकर आती है। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं तो बांसुरी के अंदर आप लाल धागा बांध दीजिए और अपने बेडरूम के गेट पर टांग दीजिए। आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है या आपके बेडरूम का वास्तु ठीक नहीं है तो 2 बांसुरियाँ आप आपस में क्रॉस करके अपने बेडरूम में टांग दीजिए। एक लाल धागे के अंदर एक सिक्का बांध के या सिक्के के अंदर छेद करवा लीजिए और उसको लाल धागे में पिरो के एक बांसुरी के साथ उसे बांधकर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। आपके घर में ना कभी कोई तंत्र होगा, ना मंत्र होगा, ना आपके घर के अंदर कोई टोना टोटका, नज़र बाधा, किसी तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। मैम, जैसे आपने बीच में एक शब्द यूज़ किया संकेत, और पिछले ही पॉडकास्ट में आपने जब बताया था कि कैसा रहा होगा जब श्री कृष्ण जन्मे होंगे तो कैसे सृष्टि ने संकेत दिए थे, और आपने इसको एक नाम दिया था कि हमारे ज्योतिष में इसको संकेत शास्त्र कहा जाता है। हम लोगों के लिए जो संकेत हैं सबसे बड़े वो है हमारे स्वप्न, हमारे सपने, जिसके अंदर हम जब भगवान से कनेक्ट होते हैं, जब भी हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसा होता है बहुत बार कि सोते सोते हम जब उनका नाम लेते हैं या कभी सोने से पहले नाम लेते हैं तो हमारे स्वप्न में उनकी चीज़ें हमें नज़र आती है। तो अगर हम उन्हीं कुछ चीज़ों की बात करें, अगर हमारे को श्री कृष्ण की बांसुरी हमारे स्वप्न में नज़र आए तो उसका क्या संकेत? श्री कृष्ण की बांसुरी अगर आपको आपके जीवन में नज़र आ रही है तो इसका मतलब आपको अपने जीवन के मार्ग को बदल लेने की ज़रूरत है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं या आपको जो भी चीज़ें आपके जीवन के अंदर आपने जिस चीज़ को सही मान लिया है या आपने जिस चीज़ को लेकर अपने लाइफ के अंदर ये सोच लिया कि अब मुझे यही करना है या यही मेरे लिए सही है, तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, यू हैव टू चेंज। चेंज का प्रतीक हो जाएगी। ओके। मोर पंख, अगर आपको मोर पंख दिखते हैं, मोर नहीं दिखता, सिर्फ मोर पंख दिखते हैं, तो मोर पंख का मतलब होता है आपके जीवन में से कुछ नकारात्मक जाने वाला है और कुछ शुभ आपके जीवन के अंदर प्रवेश करने वाला है। और मोर दिखे तो? अगर आपको मोर दिखता है तो मोर के बहुत अलग अलग तरीके हैं। मोर आपको जोड़े में दिखता है तो ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को पूर्ण होना दिखाता है। मोर अगर आपको नाचता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, आप अपने कार्य को लेकर और ज़्यादा कर्मबद्ध होने वाले हैं, आपके जीवन का जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाला है और आपको उसके अंदर अपने आप को 100% लगाने की ज़रूरत होने वाली है।
आप एंगेज्ड होने वाले हैं, कहीं ना कहीं अपने ही कार्य में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड होने वाले हैं। आप जिसमें अभी 10% अपना योगदान दे रहे थे, अब आपको 100% उसके अंदर योगदान देना पड़ेगा। जीवन नाच नचाने वाला है, तैयार हो जाइए, ठीक है। अगर आपको मोर अकेला दिखाई देता है और वो भी आपको पूरे पंखों के साथ दिखाई देता है, नाचता हुआ नहीं, पूरे पंख के साथ मोर आपको अगर पूरा दिखाई देता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको अपने जीवन के अंदर से किसी भी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों को निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। अब नकारात्मक चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि अगर आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, आप गलत कोई कार्य करते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को हटा दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में इन चीज़ों की वजह से आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र कहीं ना कहीं शत्रु आपके इर्द गिर्द होना दिखाता है, और उन शत्रुओं के विरुद्ध आपको युद्ध या उनका वध करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। वध का मतलब ये नहीं कि जाकर मार दीजिए, कत्ल कर दीजिए और फिर जाकर बोलिए कि भैया उन्होंने कहा था वध करना पड़ेगा। वध का मतलब ये नहीं है। वध का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिनों से ये सोच रहे हैं कि अगर जाने दो ना यार, कर रहा है करने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिगाड़ रहा है बिगाड़ने दो, मेरा क्या जा रहा है, तो अब आप उसको लेट गो करना बंद कर दीजिए। आप 1 to 1 करके उस चीज़ को ख़त्म करिए, सीरियस हो जाइए उस प्रॉब्लम के लिए। और किसी पे असीम कृपा हो और उसको राधा कृष्ण साथ में दिखे तो राधा कृष्ण साथ में दिखे तो नेचुरल बात है कि यू आर ब्लेस्ड, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो आपके जीवन में महत्व है, या ठाकुर जी का आपको दिखना सबसे बड़ा महत्व ये है कि वो अब ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से तुम धर्म के रास्ते पर आ जाओ। गौ माता का दिखना बहुत शुभ होता है। गौ माता का दिखने का मतलब है आपको अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में चेंज करके अपने कार्य को बहुत अच्छी से और परिपूर्णता के साथ करने के लिए सज कर लेना चाहिए। और बछड़ा और गौ माता जो एक वो वाला बछड़ा और गौ माता दिखे तो इसका मतलब यह है कि आप केवल अपने बारे में सोच के मत चलिए, आपके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं आप उन सब की बातों को और सबको मद्देनजर रखते हुए ही अपने कार्य को कार्यान्वित कीजिए। ओके मैम, अगर ये चीज़ें स्वप्न में ना दिखकर हमारे को डेली लाइफ में बार बार दिख रही हैं, जैसे मोर पंख हमारे को कहीं पर भी दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, संकेत शास्त्र बदल जाते हैं। अच्छा, स्वप्न की दुनिया और असल की दुनिया में संकेत शास्त्र बिल्कुल अलट पलट हो जाते हैं। तो ये तो फिर खुद में एक अलग पॉडकास्ट है फिर से। हाँ बिल्कुल है। वाओ, ओके। वैसे क्या होता है अगर असली में दिखा ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका। तो? ओके, सॉरी। आप कहेंगे मैं बता दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बता दो ऑडियंस को। अगर आपको बार बार मोर पंख दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि जीवन के अंदर निरंतर रूप से कोई ऐसी चीज़ है जो आप गलत करे चले जा रहे हो, जिसको आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। गौ माता का भी बता दो कि बहुत सारे लोगों को ना गौ माता के बहुत दर्शन होते हैं। गौ माता के दर्शन होते हैं तो देखिए, गौ माता कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को, आपके कष्टों को हरने का कार्य करती है, क्योंकि एक गौ माता ही ऐसी हैं जिनके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। अगर बार बार गौ माता आपको दिख रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन की समस्याओं का अंत होने के लिए आपको उपाय मिलने वाले हैं, या रास्ता मिलने वाला है, या कोई व्यक्ति मिलने वाला है। ओके। जैसे जिन लोगों का कुंडली के अंदर, जिन लोगों का सूर्य अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को गौ माता के जो सींग होते हैं उनको स्पर्श करके वहाँ पर हल्दी का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। सिंग पे। जिन लोगों के जीवन के अंदर उनका चंद्रमा उनको बहुत दिक्कत देता है, पीड़ा देता है, ऐसे लोगों को गौ माता को अपने हाथ से रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी रख देनी चाहिए। ओके। तो गौ माता क्या है, आपके हर ग्रह को, हर पीड़ा को हरने वाली हैं, है ना। और कोई ये कहे कि हम अपने कष्ट उनको दे रहे हैं, नहीं, हम उसी को तो देते हैं ना जिसमें लेने की कैपेसिटी होती है। जिसमें लेने की कैपेसिटी नहीं है, आप उसको क्या दोगे। जैसे आपको याद है, हमने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके ऊपर तंत्र हो रखा है तो आप अपने घर में तीतर ला कर रख लीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि मतलब हम अपनी जान बचाने के लिए एक जानवर को बलि दे दें।
या हम उसके साथ कुछ बुरा करते हैं, राइट? आप किसी जानवर की बलि नहीं दे रहे हो वहां पर, या आप उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, फिर आप उस चीज को आगे रख रहे हो क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी है उस चीज को झेलने की, आप में कैपेसिटी नहीं है उस चीज को झेलने की। उस नेगेटिविटी का 1,00,000 इंटू करके प्रभाव जो आएगा वो उसको भी झेल जाएगा, आप उसका 10% भी नहीं झेल पाएंगे साहब। उसको प्रकृति ने बनाया ही इस तरह से है कि वो झेल सकता है, आप नहीं झेल सकते। तो इसमें अगर हम कर्म के कॉन्सेप्ट पे देखें तो इसमें स्वार्थ है या सिर्फ होशियारी? ना स्वार्थ है ना होशियारी है। हर किसी के लिए ठाकुर जी ने दूसरे को पूर्ण करके बनाया है। ओके। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल उससे देखें तो कहीं ना कहीं हम उनको जो भी खिला रहे हैं, जो भी हम उनको अर्पित कर रहे हैं, हम उनको जिस भी तरीके से जो भी चीज़ भेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं, चाहे हम अपने कष्टों को दूर करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो उसको अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं। और इसी कारण से कहीं ना कहीं उनका जीवन पल जाएगा। ओके। उनको भरपेट जो है उनको खाने का साधन मिल जाएगा। जैसे कि घर के अंदर ये हमेशा एक छोटी सी चीज़ बांधी गई है कि भाई सुबह की रोटी गाय को खिला दो, ताकि जितनी गौ माता हैं उनका पेट भरता रहे, उनको पॉलीथीन खाने की ज़रूरत ना पड़े, उनको कचरा खाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि फिर वही बात आती है, फिर वहीं आप ऐसे चक्कर को घुमाइए, आप जो उनको भेंट कर रहे हैं वही घूम फिर के कहीं ना कहीं प्रकृति से आपको मिल रहा है। और ठाकुर जी तो एक सूक्ष्म जीव का भी ख्याल रखेंगे क्योंकि वो भी उनकी ही संतान है। तो उन्होंने बनाई ही चीजें इस तरीके से हैं। एक बीमार आदमी एक स्वस्थ डॉक्टर के पास क्यों जाता है? अगर वो डॉक्टर खुद भी स्वस्थ नहीं होगा ना तो वो खुद छुट्टी पे होगा, वो कहेगा मैं नहीं देखूंगा, आप किसी और के पास चले जाइए। तो जिसमें ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है, जितनी दवाइयाँ बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वो टेस्ट करते हैं ना कि इस चीज़ को, इस बीमारी को ये दवाई कितना रिड्यूस कर सकती है, यानी कि उस दवाई के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो उस चीज़ को रिड्यूस कर देगी। ऐसे ही होता है ना। तो प्रकृति ने हर चीज़ को उसी तरीके से बनाया है। चाहे आपके ठाकुर जी हो या हमने हर जगह कृष्ण जी को देखा हो, इसमें एक गाना भी है, लेकिन मैं गाना तो नहीं गाऊंगी, पर हमारे कृष्ण जी काले क्यों दिखाए जाते हैं? यशोमती में से पूछे लाला, राधा की गोरी मैं क्यों काला? काली अंधियारी रहना हो, काली अंधियारी रहना, मैं तो आया इसलिए काला। कृष्ण कली का रूप है। कली मीन्स माँ काली। ओके। ठीक है। और इस चीज़ पर बहुत बहस हो चुकी है, मैं पहले भी आपके एक पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ और बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो प्लीज़ मुझसे इस बात पे बहस करने से अच्छा है, मेरी तो जीवन की रिसर्च है, मुझसे इस बात पे बहस करने से अच्छा है कि आप इस चीज़ पर खुद रिसर्च करें। और अगर आपको लास्ट में ये समझ में आता है कि मुझे नहीं कहीं कुछ मिल रहा है तो मुझसे आकर उस चीज़ का प्रमाण मान लीजिए, मैं प्रमाण दे दूँगी। तो इस वजह से वो काले नहीं थे, वो श्याम वर्ण के थे। मतलब उनका जो कलर था ना वो श्यामा रंग था, श्याम रंग जो होता है, जैसे शाम का रंग होता है। हाँ, थोड़ा पर्पलिश, थोड़ा पर्पलिश नहीं कह सकते आप, थोड़ा ब्लूइश टोन जो होता है वैसा। और लेकिन अब ठीक है, अब जैसा भी उनका वो था, उस चीज़ को लोगों ने काला बोल दिया
तो इसलिए उनको काला काला कहने लगे, पर वो काले नहीं थे, वो श्याम थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था श्याम। क्या ये सही है कथा जहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कि मैं काला क्यों और राधा जी गोरी क्यों? हाँ होगा, ओके। क्योंकि राधा जी तो बहुत गोरी थी, हाँ। तो श्री जी तो वैसे ही हमारी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं कर पाया, वो इतनी सुंदर थी। तो आ गया होगा ठाकुर जी के मन में। हाँ। वो भी जेलस हो गए, जेलस तो नहीं हुए होंगे। क्यूरियस हो गए। उनका कहीं ना मतलब राधा रानी को लेके हमेशा ये रहता था कि वो पॉजिटिव थे बहुत उनको लेके, तो उनको ये लगता था कि बस ये मेरी हैं। तो फिर ऐसे स्थिति में इंसान को अपने अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है कि कल को रंग को देखकर ही इसने मुझे कह दिया कि तू तो काला है, मैं तो गोरी हूँ, फिर क्या करेगा। थे तो मनुष्य अवतार में, मनुष्य अवतार में ही थे। तो मनुष्य अवतार में थे। एक नया सिलसिला छेड़ दिया आपने, राधा रानी से जुड़े इतने सवाल हैं, लेकिन वो तो मुझे भी नहीं लगता कि एक पॉडकास्ट के और आधे पॉडकास्ट के तो बिल्कुल ही नहीं है। मेरे लिए जब भी हम यहाँ आते हैं वरुण, और मैं सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, मेरे लिए यहाँ आना उसका सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है कि जब भी मैं मैम को मिलती हूँ या मैं मैम को देखती हूँ और मेरे मुंह से निकलता है जय श्री कृष्णा। सबसे बेस्ट पार्ट। बहुत सारे लोग जय श्री कृष्णा बोलते हैं और बहुत सारे लोग श्री कृष्ण बोलते हैं। ये कृष्णा और कृष्ण के बीच की क्या एक कहानी? कृष्ण ठाकुर जी का नाम है, और ऐसा कहते हैं कि कृष्णा जो है वो द्रौपदी जी का नाम था। अच्छा। और कृष्ण कृष्ण थे, और कृष्णा जो थी वो उनकी सखी थी। तो जब हम जैसे हम फ्रेंड्स आपस में मिले, या हम किसी से भी आपस में मिले, किसी अपने प्रियजन से आपस में मिले, तो जब अपने वाली जो फीलिंग आती है ना, तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण। और अगर आपको ठाकुर जी का नाम संबोधित करना है तो जय श्री कृष्ण। फ्रेंडशिप के लिए हम बोले जय श्री कृष्ण। केवल फ्रेंडशिप नहीं कह सकते आप उसको, एक तरीके से अपनत्व, अपनापन। और अपनेपन की कोई सीमा या कोई रिश्ता नहीं होता वरुण। राइट, एब्सोल्युटली राइट। वो मेरे आराध्य भी हैं, वो मेरे गुरु भी हैं, वो मेरे प्रभु भी हैं, वो मेरे परमात्मा भी हैं, वो मेरे माता भी हैं, वो मेरे पिता भी हैं, तो वो मेरे सखा भी हैं। और फिर काली कमली वाला मेरा यार है। आज का दो। अरे वो काना का काम है। थोड़ा सा वो काना का काम है। ये बेसुरे सुर नहीं निकल पाते। ये तो अलग बात है कि ठाकुर जी के प्रेम में थोड़ा बहुत कोशिश करके हम लोग गा लेते हैं, पर थोड़ा सा बता दीजिए, ऑडियंस का दिल खुश हो जाता है। क्या बताऊं? आज इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं मेरे को। मैं जब एंट्री ही लेके आया था पूरी टीम के साथ, एंड पूरी टीम बहुत ऐसे कि अटक गई थी, बस वहीं रुक गए। इन्होंने पूरे सावन के महीने जी मुझे बहुत नाच नचाया। क्यों? वो इनकी आदत है। हाँ। अब क्या है कि मैंने इनसे बहुत सारे रिश्ते जोड़ रखे हैं, हाँ। तो फिर ये भी मेरे साथ उतने सारे रिश्तों में हैं। हाँ। तो फिर ये उसी हिसाब से मेरे साथ जुड़ते भी हैं, उसी हिसाब से मुझसे प्रेम भी करते हैं, तो उसी हिसाब से मुझे परेशान भी करते हैं, तंग भी करते हैं, छेड़ते भी हैं। सावन में जैसे ही सावन स्टार्ट हुआ था, उस दिन मैंने इनको एक हरे रंग की पोशाक पहनाई थी। ओके। और वो पोशाक इनको ऐसी भा गई कि स्नान कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन घुमा फिरा के फिर वही पोशाक। मेरे को मजबूरी में सेम कलर की दूसरी पोशाक बनवानी पड़ी इमरजेंसी में। लेकिन चूंकि मेरा मंदिर बहुत बड़ा है, मैं कितनी भी कोशिश करूँ पूरा श्रृंगार सब कुछ करने में, फिर भी 4-5 दिन लगते हैं। हल्की से हल्की भी बनवाऊंगी तो भी 5-7 दिन का टाइम लगता है। तो वो जब तक बन के आई तब तक इनका यही था कि इन्होंने
एक बार नहीं, पता नहीं अनगिनत बार इन्होंने स्नान भी करवा लिया, अपना अभिषेक भी करवा लिया, अपना सब कुछ करवा लिया और फिर वापस से वही पोशाक। हाँ, अब जब वो सेम कलर की दूसरी पोशाक बन के आ गई तो बहुत खुश, हाँ, फिर तुरंत चेंज कर लिए और फिर वापस से वो पोशाक बड़े प्रसन्नता के साथ पहन लिए। हम्म, अब वो पोशाक बदलने को तैयार नहीं। और ये पिंक पोशाक जो है जी। ये सावन से पहले आके रखी है ओह, और मैंने जितनी बार कोशिश करी है ना, इन्होंने इतना मुझे परेशान किया है कि इन्होंने ये नहीं पहना। कैसे करते हैं परेशान, लाइक क्या होता है वो थोड़ा सा वो बताओ, नटखटना। क्या ही बताऊं, कपड़े खो जाते हैं इनके, हाँ, घर में ही रखे हैं, मिलेंगे नहीं, परेशान हो जाऊंगी मैं, कहाँ है, श्रृंगार नहीं बैठता, हाँ, मज़ा नहीं आता। ओह, अब फिर उसके बाद में जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं ये तो अब सावन में यही कलर पहनेंगे, तो मैंने फिर एक तीसरी पोशाक बनवाने दी, क्योंकि हमारे ठाकुर जी की एक खासियत है, वो एक बार पहनी हुई पोशाक दोबारा नहीं धारण करते। तो भाई अब एक ही पोशाक को आप कंटिन्यूसली 4 दिन 5 दिन पहन रहे हो तो मेरे लिए तो बड़ा अजीब है ना, हाँ, कि जब नहीं पहनते और पहने चले जा रहे हैं। तो फिर मैंने तीसरी पोशाक बनवाई, साथ में मतलब 2-3 पोशाकें एक साथ एक ही कलर की ऑर्डर कर ली। तो पूरे सावन इन्होंने सिर्फ एक ही रंग पहना है, वो है हरा। हरे की अलग अलग शेड्स या एक ही शेड्स? हाँ, शेड्स अलग अलग थे, Okay. डिज़ाइनें अलग अलग थी, हाँ. लेकिन पहना इन्होंने हरा। हाँ, हरे के अलावा कुछ नहीं पहना। सावन में वैसे भी हरे रंग की बहुत महत्वता होती है। जैसी इनकी इच्छा, मैं क्या बोलूँ। हाँ, अब जैसे ही सावन ख़त्म हुआ तो मैंने इनको एक सफ़ेद रंग की पोशाक पहनाई, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा होती है जिस दिन सावन ख़त्म होता है, तो मैंने इनको सफ़ेद रंग की पोशाक पहनाई। तो बहुत खुश थे, हाँ, बहुत खुश थे। फिर चूँकि जन्माष्टमी आ रही है तो कल हमने इनका पूरा श्रृंगार करा, मतलब इनको मेहंदी वेहंदी जो लगाना था वो सब लगाया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम वस्त्र बहुत कम पहना पाते हैं, क्योंकि फिर वो जो हम इनको लगाते हैं सारी चीज़ें वो ख़राब हो जाती हैं अगर Okay. वस्त्र पहनाते हैं तो आज जब आप आए थे उससे पहले ही मैं इनका श्रृंगार ख़त्म करके बैठी थी। Right. तो आज मैंने इनको ये पिंक पहनाई है, और सबसे पहले आज मैंने पिंक पहनाई थी बलदेव जी को, हाँ, बलराम जी को। जी। मैंने कहा भैया आज आपसे ही चालू करूँगी और बाद में सबको पहनाऊँगी, क्योंकि एक आप ही हो जो इन सबको कंट्रोल करोगे। हाँ, क्योंकि ठाकुर जी से चालू करूँगी और इन्होंने वापस कुछ कर दिया ना तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आप ही बड़े भाई हो, आप ही संभालो। हाँ, और जब मैंने उनको पहनाया, कसम से मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आज मैं दाऊ की कितनी नज़र उतार लूँ। वो इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। फिर उसके बाद मैंने सुभद्रा जी को रिझाया, फिर मैंने लास्ट में आज जबकि मैं हमेशा जगन्नाथ जी से शुरुआत करती हूँ, जी। आज मैंने उल्टा किया। आज मैंने जगन्नाथ जी को सबसे लास्ट में तैयार किया। मैंने कहा अब आप आओगे काबू में, क्योंकि दोनों भाई बहन पहनकर खड़े हो गए सुंदर सुंदर, तो अब आप भी पहन लोगे। तो ये इतने सुंदर, तो क्या ही बोलूँ। मैं बस क्या देखूं, मैं आंखें देखूं, मैं स्माइल देखूं, मैं मुकुट देखूं, मैं ड्रेस देखूं, मैं बस देखते ही रह जाऊंगा। मत देखो, ज्यादा मत देखो, नजर लग जाएगी, नजर नहीं लगनी चाहिए। ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। अब बहुत प्रोमिनेंट था कि मतलब मैंने भी आज जब मैं निकल रहा था आई वाज लाइक कि आज पता नहीं क्यों पिंक पहनना है, और मैं यहाँ पे घुसा तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी टीम से आप पूछ लेना, मैं बस आया और ये भी हैरान कि वाओ, इन्होंने तो पहली बार देखा है तो ये तो रुक ही गए थे उस सेकंड के लिए। और फिर आरती हुई, आरती का एक्सपीरियंस वाज, इसने भी पहली बार अटेंड की, मेरी शायद दूसरा या तीसरी बार था। इसने कैसा एक्सपीरियंस था? कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके आसपास इस समय क्या माहौल है, आपको कोई देख रहा है नहीं देख रहा, क्योंकि आपका कनेक्शन बस एक जगह है। और सुगंध जो होते हैं ना, आपके 5 जो सेंसेस होते हैं, सब 5 सेंसेस एकदम खुश हैं, आपकी आंखें खुश हैं, आपके कान खुश हैं, आपको महक कितनी अच्छी आ रही है, आप हर तरीके से इस समय बस खुश हैं। और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके आसपास कोई क्या कर रहा है, आप रो रहे हो आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा, आप ताली बजा रहे हो, ताली किस धुन में बजा रहे हो आपको वो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा।
इससे ज़्यादा मैं अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और मैंने देखा कि आप आरती जब करते हो तो आप अलग अलग चीज़ों से आरती करते हो, तो एक बार प्लीज़ ऑडियंस को वो भी बताइए, क्योंकि ये सब हम डेली बेस पे नहीं देख रहे होते, और अगर देखते भी हैं तो किसी घर में तो बिल्कुल नहीं देख रहे होते। तो फिर किसी दिन आरती दिखाएंगे। हाँ 100% दिखाएंगे, बट थोड़ा सा एसेंस दे दीजिए। हम सबसे पहले दिए से आरती करते हैं, हाँ फिर उसके बाद लोबान से, जी। फिर उसके बाद हम मोरपंख से करते हैं, जल से करते हैं, और फिर लास्ट में वापस से दिए की आरती करते हैं। ये रहता है। तो 5 तत्वों से आरती होती है, अलग अलग तत्वों से आरती होती है। और देखो ये भाव है जी। ठाकुर जी के, हमें जैसा लगता है हम वैसा कर देते हैं। जिसके पास नहीं अवेलेबल होता वो उस तरीके से कर देता है। जल में भी हम कोशिश करते हैं, हम शंख में जल डालकर हाँ। करते हैं, आपने देखा होगा। जी। मैं शंख में जल डालकर उनको आरती करती हूँ। राइट। तो क्योंकि ठाकुर जी को शंख बहुत अति प्रिय है, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी शंख के अंदर ही दूध डालकर लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है। इसका विशेष महत्व माना जाता है। जन्माष्टमी की रात्रि में कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो ठाकुर जी को उस दिन अर्पित की जाती हैं, जैसे कि माखन मिश्री, तुलसी पत्र, उनके भोग में बहुत अत्यंत वो माना जाता है, और पंचमेवा। ठीक, इसी के साथ में शंख स्नान, जो मैंने अभी आपको बताया, केसर का दूध, चांदी के गिलास में, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, चांदी के गिलास में केसर का दूध ठाकुर जी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भेंट करना अत्यंत लाभप्रद रहता है। मोरपंख, बांसुरी, ठीक, ठाकुर जी को चंदन, अष्टगंध, है ना, कुछ विशेष चीज़ों का तिलक लगता है ठाकुर जी को, जिसमें एक चीज़ होती है गलोचन। एक गौ माता के पेट से निकलने वाला एक पदार्थ है, इसको गलोचन कहते हैं। इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, नहीं मिल पाता, तो इसीलिए हम कोई बहुत नेसेसरी नहीं करते कि आप करो इस करो, लेकिन अगर आपको मिल जाता है, आपके पास है, या आपके पास पहले से कहीं रखा हुआ है, तो आप ज़रूर लगाइए। कस्तूरी, है ना, तिलक, है ना, तो कस्तूरी। फिर अगर हम भोग की बात करते हैं, पंजीरी जो आप कह रही हैं, 2 तरह की पंजीरी बनती है, एक बनती है आटे की और एक बनती है धनिए की। ये 2 पंजीरियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। फिर इसके साथ पंचामृत। धनिए की क्यों? उनको बहुत पसंद है। जैसे अभी राधा अष्टमी आएगी, और आप ज़रूर आइएगा राधा अष्टमी पे, तो हम आपको एक विशेष तरह की अरबी की सब्जी खिलाएंगे, जो राधा अष्टमी पर ही उनको भोग में लगाई जाती है, और राधा रानी को विशेष प्रिय है वो अरबी। हाँ, और वो करीबन 3 या 4 दिन पहले छाछ में भिगो के रख दी जाती है। फिर उसे बहुत डीप तला जाता है, मतलब घंटों तला जाता है घी के अंदर, फिर वो जाकर बनती है। मतलब उसको बनाने का तरीका भी बहुत अलग है, और खड़े मसालों के साथ बनाई जाती है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी। तो जब आप आएंगी राधा अष्टमी पे, तो मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगी, क्योंकि हमारी श्री जी को उसका विशेष भोग लगता है, और विशेष वो हम बरसाने से ही बनवा के लेकर आते हैं। कितने ब्लेस्ड हैं हम। हाँ, बहुत ब्लेस्ड हैं हम कि हम ठाकुर जी की छत्र छाया में हैं। उस नीली छतरी वाले की छतरी के नीचे खड़े हैं हम, तो हमसे ब्लेस्ड तो कोई हो नहीं सकता। तो ये कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय होती हैं। और एक और चीज़ बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, पर जैसे मैंने आपको बोला कि एक पीली कौड़ी आती है, उसके अंदर छेद करके एक काला धागा उस दिन सिद्ध किया जाता है। सिद्ध क्या किया जाता है, मतलब उसको एक काले धागे के अंदर कौड़ी को डाल के रख दिया जाता है, और जब लल्ला का जन्म होता है, जब हम उन्हें स्नान कराते हैं, तो उनकी कमर पे बांधा जाता है। ओके। और बहुत कम लोग हैं जो शायद मेरे ख्याल से ये रिचुअल करते होंगे, पर ये ज़रूर करना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है? इससे एक तो हमेशा आप उनके हृदय में वास करते हो, हाँ। ठीक, और दूसरा इससे उनको नज़र नहीं लगती है।
तो वो सिद्ध कैसे किया जाता है, मंत्रोच्चारण? नहीं, मंत्र उच्चारण कुछ नहीं, बस आप शुद्धि, जैसे गंगा जल छिड़क के या कच्चा दूध छिड़क के उसे आप शुद्ध कर सकते हैं, लोबान धूप वगैरह दिखा के। ओके, वाओ। आने वाले एपिसोड में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं मैम? पता नहीं, कौन कौन जो सी ठाकुर चीज़ें जी चाहेंगे, वो जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वही निकल कर आता है। हम कब करते हैं कुछ अपनी मर्जी से, ये बताइए। एक काजल भी पाड़ा जाता है उस दिन विशेष, और ये एक वशीकरण टाइप का ही काजल होता है और ठाकुर जी को भी लगता है। और ये हमारे यहाँ पर अभी जन्माष्टमी से एक रात पूर्व बनना चालू हो जाएगा, फिर जन्माष्टमी की रात को ये विशेष रूप से बन जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक चीज़ होती है जो ठाकुर जी को विशेष रूप से उस रात को हम लोग लगाते हैं। फिर चूँकि हम उसको थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं, किसी को चाहिए होता है तो दे भी देते हैं, अपने लिए भी रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं उस दिन। और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि गाय के ही दूध से उनका अभिषेक करना, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। गाय या गौ माता सुनकर एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में, कितने जानवर हैं इस दुनिया में, गौ माता ही क्यों कृष्ण जी को इतनी प्रिय थी? जैसा मैंने आपको बताया कि गौ माता ही एकमात्र ऐसी जीव हैं जिनके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने उनको अपने हाथ के नीचे ही हमेशा उनकी रक्षा का, उनके पालन का, उन्होंने ही अपने ऊपर सारा का सारा बेड़ा ले रखा है। जी। कोई गुप्त उपाय आप बता रही थी, वो बता दीजिए। मैं ये अगर ये नहीं पूछूंगा फिर ऑडियंस मेरे को गुप्त कर देगी। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर गए, लेकिन इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा चीज़ जो ज़रूरी होती है वो हमारे ठाकुर जी की, श्री जी का आशीर्वाद। बिना श्री के, यानी कि बिना लक्ष्मी के जीवन जो है वो चल नहीं पाता। दैनिक जीवन में भी हमें बहुत सारी चीज़ों को बिना पैसों के करने में बहुत दिक्कत आती है। जीवन याचन हो गया, बच्चों की परवरिश हो गई, अपने बूढ़े माँ बाप को संभालना हो गया, उनकी दवाई हो गई, अनगिनत चीज़। इवन आज के डेट के अंदर तो पैसा ही आपका स्टेटस है। आपके पास पैसा है तो आपके पास दोस्त है, नहीं तो आपके पास दुश्मन है। पैसा है तो प्यार है, नहीं तो बेवफा है। ठीक, तो पैसे का बहुत महत्व हो गया है। चलिए, युग है, अपने आप में बदलते जाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं। लोगों के ऊपर कर्जा भी हो जाता है क्योंकि वो कुछ करने का प्रयास करते हैं और पैसा लेते हैं, फिर उनका नहीं, पैसे का उनका सही तरीके से उनको पैसा प्राप्त हो पाता या उनका बरकत नहीं हो पाती, तो उनके जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को ऐसा हम क्या कर लें जिससे हमारे ऊपर श्री जी की कृपा हमेशा बनी रहे। ठीक, एक ऑरेंज कलर का कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर एक सिक्का रख लीजिए। सिक्का आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का या चांदी का, जो आपकी सामर्थ्य हो, जैसा आप रखना चाहें, सिक्का रख दीजिए। आप उसके अंदर पीले चावल आप किसी भी चीज़ से रंग सकते हैं, हल्दी से भी रंग सकते हैं, पीले चावल आप जो है चंदन से भी रंग सकते हैं। तो पीले चावल रंग के आप उसके अंदर रख दीजिए। एक पीली कौड़ी रख दीजिए, साथ में आप एक लघु नारियल रख दीजिए और आप 7 दाने लाल गुंजा के रख दीजिए। ठीक है, ये आपकी एक पोटली बन गई। अभी आपको इसको खुला रखना है। खुला रखा, आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। कमल गट्टे की माला से मैं आपको मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार। दीपक प्रज्वलित करना है घी का, साथ में धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है। श्री कृष्ण को और श्री राधा जी को आपको स्मरण करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है कि प्रभु मेरी ये मनोकामना है, इसे आप पूर्ण करें।
जब आपका मंत्र उच्चारण पूर्ण हो जाए और जब आपका दिया शांत हो जाए, Right. तब आप इसकी पोटली बना लीजिए जी। और पोटली बनाकर आप ठाकुर जी को स्पर्श करके अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। ये कार्य लेकिन करना आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को ही पड़ेगा। ओके। और ये कृष्ण जन्माष्टमी और आने वाली अगली कृष्ण जन्माष्टमी आप ये कार्य करके देखिए, आपके जीवन के अंदर बदलाव ज़रूर आएंगे। बाकी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हमें श्री भगवद गीता ज़रूर दान करनी चाहिए, ओके। भेंट करनी चाहिए, जी। और तुलसी के पौधे ज़रूर हमें वितरण करने चाहिए, उगाने चाहिए, हमें जगह जगह रोपण कर देने चाहिए। जैसे कि इस दिन आप गौशाला में जाके गौ माता को आप चारा ज़रूर दे के आइए, या अगर हो सके तो साल भर के उनके चारे का प्रबंध कराइए। ओके। ठीक है। आप ब्राह्मणों को, क्योंकि श्री भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने ये कहा है कि कलयुग के अंदर मैं ब्राह्मणों में ही वास करूँगा, मैं ब्राह्मण रूप में या ब्राह्मण मुख से ही मैं प्राप्त होऊंगा। तो ब्राह्मणों को आप अगर इस दिन कोई दान पुण्य कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ठाकुर जी के नियमित तो आपकी अपनी मन इच्छा है, आप जो चाहे वो करिए। ठाकुर जी के मंदिर में जाकर इस दिन झूला भी आप भेंट कर सकते हैं। संतान जिनके पास नहीं है या जिनको संतान से दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। ओके। अब अनगिनत उपाय हैं, अनगिनत चीज़ें हैं। अभी थोड़ा सा इस जन्माष्टमी ये करते हैं, अगले जन्माष्टमी कुछ और करने आते हैं। और अभी बहुत सारे एपिसोड्स आने हैं। जन्माष्टमी आ गई है, अभी गणेश चतुर्थी आनी है, फिर नवरात्रि आनी है, हाँ। फिर उसके बाद दिवाली आनी है, अभी बहुत कुछ है। कार्तिक पूर्णिमा आनी है, शरद पूर्णिमा आनी है, सबसे विशेष रात। शरद पूर्णिमा। और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के ही एपिसोड बिना हमारी राधा रानी की बात किए नहीं हो सकते पूर्ण। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो शायद इसका हिस्सा ही इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे आपसे सिर्फ राधा रानी के बारे में जानना है। तो वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता, राधा अष्टमी। क्योंकि बहुत कुछ है उनके बारे में जानना। और ये हमेशा हम पूछते आपसे हमारे होस्टिंग के बारे में, पर आज तक ना हमें मिला है, ना कभी मिलेगा, ना कभी था। कृष्ण जी की बातें करने से ज़्यादा बेहतर आपसे और कोई है ही नहीं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये उनकी कृपा है और ये उनका ही मन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी की बातें करना या ठाकुर जी के बारे में सुनना या उस चीज़ को अपने अंदर ग्रहण कर पाना, ये भी तभी संभव है जब उनकी कृपा उसके ऊपर है। क्योंकि आप जब लोगों से बात करेंगे ना, तो वो आपसे लिमिटेड चीज़ों के बारे में, ठाकुर जी के बारे में बात करेंगे। और मैं इस चीज़ में बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे जीवन में मेरे सबसे बड़े पद को उन्होंने स्वयं ग्रहण कर रखा है, जो है मेरे गुरु। तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। अगर आपको गुरु रूप में अगर स्वयं श्री कृष्ण मिल रहे हैं तो फिर तो और क्या ही है आपके जीवन में ना। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सुनते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और आप सुनते हैं शायद इसीलिए वो बार बार सुनाते हैं। जैसे कि जब वरुण आए थे तो ये जो आपके साथ बच्ची आई थी, उन्होंने बोला ये आपसे मिलने आए, तो मैंने बोला मुझसे मिलने आए हो तो एक बार मिलोगे, उनसे मिलने आए हो तो बार बार मिलोगे। तो डिसाइड करो किससे मिलने आए हो, क्योंकि घर तो उनका है, हम तो सेवक हैं उनके। पर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ज़रूर बोलना चाहूँगी। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि ईश्वर हमारी नहीं सुनते, ईश्वर हमारी
हमने बहुत भक्ति की, हमारी कभी कोई बात पूरी नहीं की गई, या हमने उनकी भक्ति करके सिर्फ जीवन में दुख देखा, तकलीफ़ें देखी। मैं अपने आराध्य के सामने बैठी हूँ और मैं अपने पूरे हृदय से ये बात कह सकती हूँ, मैंने तो भूल से भी कोई बात सोची होगी ना तो उधर से पूरी हुई होगी। और बहुत बड़ा समय नहीं, मैंने रात को सोची है तो सुबह, और सुबह सोची है तो रात को, बस इतना ही समय लगा। तो शायद अगर आपकी वो नहीं सुन पा रहे हैं तो कोई, मैंने जैसे बताया कि कोई एक दीवार खड़ी है आपके और आपके ईश्वर के बीच, उस दीवार को हटाइए, उस दीवार को ख़त्म करिए। अगर वो दीवार ख़त्म हो जाएगी ना तो आप यकीन मानिए आप बोलेंगे और उधर से तुरंत हो जाएगा। उनसे ज़्यादा कोई तत्पर नहीं है अपने भक्तों के कष्ट मिटाने के लिए, ट्रू, सो ट्रू, और उनसे ज़्यादा भावुक भी कोई नहीं है। राइट। हम उनकी बात करते हुए इतना रोते हैं, आंखें नम होती हैं हमारी। आप सोचो, उस जीवन को, उस जीवांत को उन्होंने जिया है, उस कहानी को उन्होंने पूरा किया है। हम सिर्फ सोच के अगर ऐसे हैं तो आप सोचो उन्होंने कैसे उस चीज़ को जिया होगा, कैसे उस भार को अपने ऊपर रखा होगा, कैसे वो राधा वियोग सहा होगा, कैसे माँ यशोदा से अलग हुए होंगे, कैसे वो नंद गांव छोड़ा होगा, कैसे अपने मित्र छोड़े होंगे, कैसे वो गोपियों का वियोग सहा होगा, कैसे उन्होंने अपनी आँखों के सामने महाभारत के युद्ध में इतने सारे लोगों को मरते हुए अपनी आँखों के सामने देखा होगा। फिर कैसे उन्होंने अपने ही कुल का पतन होते हुए देखा होगा, और खुद की बसाई द्वारका नगरी को उन्होंने कैसे समुद्र के अंदर विलीन होते देखा होगा। आप सोचो ना, हम एक छोटी सी चीज़ बना लेते हैं और उस चीज़ से जब हमें वो चीज़ ढहती है तो हमें कितना कष्ट होता है। ठाकुर जी ने तो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई और उनको यूं छोड़ दो। फिर भी ऐसे मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर भी हमेशा ऐसे मुस्कुरा रहे होते हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा था आमिर खान साहब का, कोई न्यूज़ चैनल पे उनका एक इंटरव्यू था, तो उनसे पूछा गया था कि आप अपने जीवन के अंदर आपका कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो जो आप करना चाहते हो। तो उन्होंने बोला मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है महाभारत। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पूरे जीवन में एक बार महाभारत ज़रूर बनाऊँ। तो उनसे पूछा गया कि आपको कौन सा रोल सबसे अच्छा लगता है, आपको किसकी भूमिका निभाना सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पसंदीदा जो भूमिका लगती है वो लगती है कर्ण की। हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप कर्ण की भूमिका निभाना चाहेंगे। तो उन्होंने मुस्कुराया और उनकी वो मुस्कुराहट बता रही थी कि वो श्री कृष्ण बनना चाहते हैं। हृदय में जिसके प्रेम होगा ना, उसके हृदय में तकलीफ तो होगी, और जिसके हृदय में तकलीफ होगी ना उसकी आंखें नम ज़रूर होंगी, और जिसकी आंखें नम होंगी ना उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर होगी। क्योंकि दर्द के साथ भी वही मुस्कुरा सकता है जो प्रेम करना जानता है। दर्द के साथ मुस्कुराना अपने आप में प्रेम की पराकाष्ठा है। जिसमें प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है ना, उसे आप दर्द में भी मुस्कुरा सकते हो कि मुस्कुरा भाई, तेरे अंदर दर्द है ना, फिर भी मुस्कुरा। तो वो मुस्कुरा देगा, क्योंकि उसके उस दर्द में भी कहीं ना कहीं प्रेम होगा। तो ये जो प्रेम है ना, ये इंसान को बहुत मजबूत बनाता है। लोगों को लगता है बहुत कमज़ोर बनाता है। कमज़ोर प्रेम नहीं बनाता। प्रेम तो इंसान की ताकत है,
वो तो उसको बहुत मजबूत बनाता है। और शायद ठाकुर जी की सबसे बड़ी ताकत ही यही थी, प्रेम। उन्होंने किसी से भी प्रेम कर लिया, कभी भी उन्होंने अपने आप को बांधा ही नहीं कि नहीं मैं इससे ही प्रेम करूँगा, मेरे ये नियम है, ये कायदे हैं, ये इस कास्ट का होगा तो मैं प्रेम करूँगा, ये इतना पढ़ा लिखा होगा तो मैं प्रेम करूँगा, ये इस कुल का होगा तो मैं प्रेम करूँगा, इसके फादर अच्छी रेपुटेटेड जॉब में होंगे तो मैं प्रेम करूँगा। उनके लिए प्रेम की कोई परिभाषा ही नहीं थी। उन्होंने किसी से भी प्रेम कर लिया। इसलिए ये कला भी उन्हीं में थी। वो दर्द को अपने अंदर रखकर मुस्कुरा सकते थे। और इसमें भी एक बहुत बड़ी सीख थी, अगर कोई सीखे तो, कि इस जीवन यात्रा को जीने का यही एक मार्ग है, प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग। आपके पास प्रेम नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पास सब कुछ होकर भी आप खाली हो अगर आपके पास प्यार नहीं। प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। प्रेम से बोलो। हरे कृष्ण। हाँ, मैं क्या ही बोलूं। मैं निशब्द हूँ। हाँ, तो मैं चाहूंगा 2 शब्द आप बोलिए। हाउ वाज आई एज अ होस्ट? ये बार बार मैं क्यों पूछता हूँ, इसके पीछे कारण है, जो मैं बताऊंगा बहुत जल्द। पर आप बता दीजिए, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉट टॉक्स का सफर? मैं बहुत बार बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको दे चुकी हूँ जी। और हर बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक नया वरुण मिलता है, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि आप जब एक ही व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करते हो आप बोर हो जाते हो। हाँ, आपको लगता है कि एक ही इंसान से कितनी बातें करें। राइट। पर मुझे हर बार आप में कुछ एक नया मिलता है। वाओ। तो मेरे अंदर ना एनर्जी लेवल उतना ही हाई होता है आपसे बात करने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक कला है। ये मेरे ठाकुर जी में भी बहुत अच्छी कला थी। उनमें हर बार कुछ नया था। उनका जीवन यात्रा के अंदर वो कभी भी एक से नहीं रहे। पहले वो लड्डू गोपाल रहे, फिर वो छोटे से कान्हा रहे, फिर वो मदन मोहन हो गए, फिर उन्होंने कंस को मारा तो वो माधव हो गए, बीच में वो गोपाल भी थे, फिर वो गोवर्धन धारी भी हुए, फिर वो सारथी कृष्ण हो गए, फिर वो रणछोड़ हो गए, फिर वो द्वारकाधीश हो गए और अंततः वो परमात्मा हो गए, जगन के पालनहार हो गए। मेरे कृष्ण हो गए। मेरे कृष्ण हो गए। राधे श्री राधे। श्री राधे। कल वृंदावन भी जाना है हमने। हाँ, हम कल क्या आज ही 2 बज गए हैं। हम 3-4-5 घंटे बाद वृंदावन पे निकल जाएंगे। बहुत वी आर हाई। लोग कहते हैं कि हम इस चीज पे हाई हैं, हम उस चीज पे हाई हैं। वी आर हाई ऑन कृष्ण। हम कृष्ण जी पे हाई हैं। बिल्कुल। और ये हाई आई गेस सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वप्रिय और कभी नहीं उतरने वाला हाई है। आपको सारे नशे उतर जाएंगे एक रात के बाद, ये नहीं उतरेगा। तो करना है तो फिर ये तो जितना करते जाओगे बढ़ता जाएगा। हाँ। राधे राधे। राधे राधे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और एपिसोड में, जहाँ पे हम कृष्ण जी की तांत्रिक बातें करेंगे, जहाँ पे हम कृष्ण जी की बहुत और कथाएं करेंगे, बहुत और उपाय लाएंगे आपके लिए, बहुत ज्यादा राधा कृष्ण की बातें करेंगे। उससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी पे मिलेंगे। और अभी आपके लिए लाइव आने वाले हम मैम के चैनल पे और डॉन टॉक्स पे
हम आपको लाइव मिलेंगे, जहाँ पे आपको मैं कितनी बार एक्सप्रेस करूँ और आप कितनी बार सुन के वही एक्साइटमेंट से वेट करेंगे। तो बस मेरे चेहरे के भाव देख लीजिए, क्योंकि मेरे अंदर इतने सारे इमोशंस मिक्स है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो बस इतना ही बोलूँगा कि बहुत जल्द मिलते हैं। हमारी नींदें उड़ चुकी हैं, आप अपनी भी उड़ा लीजिए। बस और इंतज़ार कीजिए, कमेंट्स कीजिए और फिर मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे।